हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल गुड्डी। इसके पहले के दो भाग आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि सरगना और मास्टर हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गुड्डी का दूसरा भाग। मोना चौधरी, महाजन, जहांगीर और छोटू ने मीनार के भीतर प्रवेश किया और ठिठक गए। वहाँ उन्हें अंधेरा ही नजर आया। सामने द्वार जैसी जगह नजर आ रही थी। उस तरफ रोशनी दिखाई दी। वहाँ रोशनी है, महाजन कह उठा। तभी एक तरफ को झुकी मीनार सीधी होने लगी। जिस रास्ते से वो भीतर आए थे वो रास्ता बंद होने लगा। जहांगीर ने अचकचाकर छोटू की बाँह पकड़ ली। मुझे क्यों पकड़ता है? छोटू बोला। रास्ता बंद हो रहा है। जहांगीर जल्दी से बोला। चिंता क्यों करता है? तूने बाहर तो नहीं जाना? खजाना लेकर तो बाहर जाना तब की तब देखी जाएगी। छोटू ने उसके हाथ से अपनी कलाई चुड़ाई। मोना चौधरी द्वार जैसे रास्ते की तरफ बढ़ी। महाजन उसके पीछे था। खजाना कहाँ है? जल्दी मत कर, उधर ही होगा जिधर मोना चौधरी जा रही है। आ, छोटू ने कहा। दोनों भी उस तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी और महाजन की निगाह हर तरफ जा रही थी। मोना चौधरी को ये जगह अजीब सी लग रही थी। यहाँ के माहौल में अजीब क्या है, वो यही जानने की चेष्टा करती आगे बढ़ती वहाँ जा पहुँची जहाँ सरदार जगदम्बा की लाश पड़ी थी। ये क्या? महाजन चौंका। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत आसपास देखा, फिर आगे बढ़कर लाश को चेक किया। लाश 2-4 घंटों से ज़्यादा पुरानी नहीं थी। इसकी है ये लाश। और पास पहुंच चुका महाजन कहने जा रहा था कि पीछे से छोटू बोला, सरदार जगदम्बा को किसने मार दिया? जगदम्बा? मोना चौधरी के होंठों से निकला। उसने छोटू को देखा। हाँ, ये सरदार जगदम्बा ही तो है, लेकिन हैरानी है कि ये यहाँ मरा पड़ा। अब समझी। मोना चौधरी ने होंठ बीचकर चेहरा हिलाया। क्या? सरदार जगदम्बा देवराज चौहान को ख़त्म कर देना चाहता था। वो जानता था कि देवराज चौहान उसकी दौलत पाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। इसी वजह से जगदम्बा देवराज चौहान को ख़त्म कर देने के लिए यहाँ पहले ही छिप गया। परंतु वह देवराज चौहान को ख़त्म ना कर सका, खुद ही मारा गया। कोई कुछ ना बोला। मोना चौधरी की निगाह उठी और सामने नजर आने वाले द्वार रूपी रास्तों पर जा टिकी, जिनकी संख्या 10 से ऊपर थी, जो कि सुरंग जैसे नजर आ रहे थे। भीतर रास्ता कहाँ जाता है, ये देखने पर पता न चल रहा था। महाजन के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे थे। दोनों की निगाह वहाँ के हालात को समझने का प्रयास कर रही थी। खजाना कहाँ है? जहांगीर ने पूछा। मुझे भी तो नज़र नहीं आ रहा, तेरे को कहाँ से बताऊँ? छोटू झल्ला कर बोला। बता मोना चौधरी, खजाना किधर? जगमोहन ने जहांगीर ने पूछना चाहा। ये जो रास्ते में नज़र आ रहे हैं, मोना चौधरी कह उठी, इन्हीं में से कोई रास्ता खजाने की तरफ जाता होगा। कोई एक रास्ता? महाजन ने मोना चौधरी को देखा। हाँ, लेकिन बेबी, ये तो 10 से ऊपर रास्ते हैं। इनमें से कौन सा रास्ता खजाने की तरफ जाता है? क्या पता। मोना चौधरी ने होठ सिकोड़े। ये भी तो हो सकता है कि हर रास्ता जगदम्बा की दौलत पर जाकर समाप्त होता हो, छोटू बोला। ये नहीं हो सकता, महाजन ने कहा। क्यों? अगर हर रास्ता उस दौलत पर जाकर ख़त्म होता तो इतने रास्ते बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी इसी बात को सोच रहा हूँ, जहांगीर बोला। सोच रहा है तो बोला क्यों नहीं? छोटू ने कहा। बोलता कैसे, अभी तो सोच रहा था। महाजन ने मोना चौधरी के चेहरे पर उलझनों का जाल देखा तो क्या उठा। क्या हुआ? मैं देवराज चौहान के बारे में सोच रही हूँ कि वो किस रास्ते पर गया होगा। मोना चौधरी ने महाजन को देखा। महाजन की निगाह रास्तों पर गई। क्या उसे पता होगा कि किस रास्ते पर जाना है? मोना चौधरी बोली। मुझे नहीं लगता कि उसे पता होगा। महाजन ने सिर हिलाया। पता हो सकता है उसे, मोना चौधरी ने विचार भरे स्वर में कहा। कैसे? जगदम्बा की जान लेने से पहले उसने खजाने तक पहुंचने का रास्ता मालूम कर लिया हो। मेरे ख्याल में हमें हर रास्ते को चेक करना चाहिए। शायद कुछ पता चले कि वो किस रास्ते से भीतर प्रवेश कर गए। ये ठीक रहेगा। मोना चौधरी और महाजन आगे बढ़कर उन रास्तों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। शायद कुछ पता चले कि देवराज चौहान ने किस रास्ते से भीतर प्रवेश किया। छोटू ने जहांगीर से कहा। यह तो समस्या वाली बात हो गई। चिंता मत कर, मोना चौधरी अभी पता लगा लेगी कि खजाना किस रास्ते पर है। समस्या देवराज चौहान की तरफ से है। क्या? अगर वो पहले ही खजाना ले उड़ा तो भी कोई समस्या नहीं। मोना चौधरी देवराज चौहान से खजाना वापस ले लेगी। दोनों में पहले से ही दुश्मनी है। ऐसे में मोना चौधरी देवराज चौहान को जगदम्बा की दौलत से मज़े नहीं लूटने देगी। ये तो झगड़े वाली बात हो गई। तू फिक्र क्यों करता है? झगड़ा हमने तो नहीं करना, मोना चौधरी ने करना है। जहांगीर मुस्कुरा पड़ा। झगड़े में हम भी तो रगड़े जा सकते हैं, छोटू ने कहा। इसका भी रास्ता निकल आएगा। वो कैसे? किसी तरह मैं ये बात देवराज चौहान के कान में डाल दूंगा कि हम उस झगड़े में शामिल नहीं हैं। वो तो यूं ही मोना चौधरी ने हमें अपने साथ खजाने का लालच देकर रखा हुआ है। जहांगीर कह उठा। वो मान जाएगा? मैं उसे इस ढंग से कहूँगा कि मान जाएगा। छोटू के चेहरे पर सोच नजर आई। अब क्या हुआ?
मैं सोच रहा हूँ कि शायद देवराज चांद को कुछ ना मिला हो, सारा खजाना हम लोगों को ही मिले। हाँ ये तो। तभी मोना चौधरी की आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं पता कि देवराज चांद किस रास्ते से भीतर गया है। हमें अब भीतर जाने का रास्ता खुद ही तय करना होगा। महाजन के चेहरे पर व्याकुलता दिखी। जहांगीर और छोटू फौरन पास आ पहुंचे। तो सोचना क्या, छोटू क्या उठा। किसी रास्ते के भी भीतर चल पड़ते। आगे जाकर मामला ना पसंद आया, वहाँ खजाना ना दिखा तो वापस जाकर दूसरे रास्ते में चले जाएंगे। जहाँ रास्ते इतने ज़्यादा बने हों तो वापस आना जाना आसान नहीं होगा, महाजन ने कहा। बनाने वाले ने रास्तों को सोच समझ कर ही बनाया होगा। उसने मोना चौधरी को देखा। तुम ठीक कहते हो, इतने रास्तों के पीछे कोई रहस्य अवश्य है, बोली मोना चौधरी। उनके बीच खामोशी ठहरी। मोना चौधरी आगे बढ़कर पुनः उस रास्तों को विचार भरी नज़रों से देखने लगी। ऐसा करते हुए वो हर रास्ते के सामने कुछ पलों के लिए ठहरती और आगे बढ़ जाती। फिर वो दाई तरफ के आखिरी रास्ते के पास पहुंचकर ठिठकी। तीनों की नज़रें मोना चौधरी पर ही थी। हम इस रास्ते से ही भीतर जाएंगे। मोना चौधरी ने उन्हें देखते हुए आखिरी वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। इस रास्ते में क्या खास महसूस किया तुमने, महाजन क्या उठा। कुछ भी नहीं, कोई रास्ता तो पसंद करना ही था, ये पसंद कर लिया। तुम चाहो तो किसी दूसरे रास्तों से। यही ठीक है, महाजन बोला। छोटू, जहांगीर ने कहा, क्या ये रास्ता ठीक होगा। ठीक नहीं होगा तो वापस आकर दूसरे में घुस जाएंगे। चल तो, छोटू ने विश्वास भरे स्वर में कहा। पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, चल चल। महाजन, छोटू और जहांगीर मोना चौधरी के पास पहुंचे। मोना चौधरी उस रास्ते से भीतर प्रवेश कर गई। उसके पीछे महाजन और फिर जहांगीर और छोटू थे। 1 घंटे बाद ही नगीना, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर और रुस्तर राव ने मीनार से भीतर प्रवेश किया। वो वहाँ आ पहुँचे जहाँ जगदम्बा की लाश पड़ी थी। ये कौन हो एकांतों में नींदो मारो हो। बाप मरेला है, थारो को कैसे पतो। आंखें फटेला है बाप, आंखों को खोलोगे यो नींदो मारो हो। नहीं मरेला, नहीं मरेला है। बाकेलाल राठौर और रुस्तर जगदम्बा के शरीर को पास जाकर देखने लगे। नगीना और सोहनलाल की नज़रें वहाँ के अजीब माहौल को देख रही थीं। यहाँ हम पाठकों को एक खास बात बता दें कि अब आपको उपन्यास में दो नगीना का सामना करना पड़ेगा। एक वो जो देवराज चांद के करीब है, जिसमें गुड्डी आकर बात करती है। दूसरी ये नगीना जो इस वक्त आपके सामने है। चौंकिए मत। इन सब बातों के पीछे क्या रहस्य, ये आपको धीरे धीरे कहानी के साथ आगे बढ़ते हुए मालूम होता चला जाएगा। ये रास्ते अलग अलग कैसे बने हुए हैं, नगीना क्या उठी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मिन्नो कहाँ है, नज़र नहीं आ रही, नगीना क्या उठी। मेरे ख्याल से वो किसी रास्ते से भीतर जा चुकी है। सोहनलाल ने नगीना को देखा। तभी रुस्तम राव पास आता हुआ बोला, दीदी, मोना चौधरी इधर नहीं दिखेला। मिन्नो इन रास्तों में से किसी एक में चली गई है, नगीना बोली। ये नहीं पता कि वो किस रास्ते में घुसेला। सोचो ना कहो वे छोरो। बाकेला लौटा करीब आया। हम सबों रास्तों को चेक करो के मुन्नो चौधरी को ढूंढ के वड़ दियो। वो हमारे हाथों से बचोगे, भागो ना सको। ये हमारे लिए अनजानी जगह है, सोहनलाल बोला। यहाँ किसी को ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। सबो ढूंढो जाओ, चलो हम इस रास्तों में जायो, कहते हुए बाकेलाल राठौर एक रास्ते की तरफ बढ़ा। सोहनलाल ने नगीना को देखा। चलें क्या, सोहनलाल ने पूछा। हाँ, रुककर वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। फिर वो चारों रास्तों में प्रवेश करते चले गए। वो कौन आदमी वहाँ मरा हुआ था, नगीना ने पूछा। पता नहीं कौन हो बेचारा हो वो। इत्तो तो पक्का होइला कि वो आदिवासी कबीले का आदमी होइला। उन चारों के कदम तेजी से आगे उठते जा रहे थे। इधर तो खूब अंधेरा होवे, आगे रोशनी भी पक्का होइला बाप। बातें कम करो, ध्यान आगे रखो। सोहनलाल क्या उठा। आगे कैसा भी खतरा आ सकता है, हम खतरों वट दबा देंगे। आधा घंटा हो गया नगीना, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर और रुस्तम को आगे बढ़ते हुए। उस रास्ते पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सोहनलाल ने कंधे पर लटके छोटे से एयर बैग में से पेंसिल टॉर्च निकालकर जला रखी थी, परंतु अब उसकी रोशनी भी मध्यम होने लगी थी। यूं उस पेंसिल टॉर्च की महीन रोशनी का कोई खास फायदा न था। रोशनी इतनी कम थी कि वो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता न दिखा पा रही थी। फिर भी दिल को राहत थी कि उनके पास रोशनी है। अंधेरे में उनके आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। अंधों की बात ही हो वो मारो हालो, कुछ भी नज़र ना हो। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है रे बाप, यो रास्ता ना ख़त्म हो वो तो। मेरे को तो लगता है कि ये रास्ता ख़त्म होगा ही नहीं, सोहनलाल ने कहा। तो क्या करो अब सोहनलालो, हमें वापस चलकर दूसरा रास्ता देखना चाहिए। नहीं, नगीना क्या उठी, वापस नहीं जाएंगे। अगर दूसरा रास्ता भी ऐसे ही हुआ तो। बहन और ठीक हो ही बोलो हो, टॉर्च की रोशनी खत्म होती जा रही है। पहले ही का जल रही थी जो अब खत्म हो वो। अपने को नहीं लगता कि मोना चौधरी इधर आएला, रुस्तम राव क्या उठा। कैसे कहे तू ये बात, बाकेलाल राठौर ने पूछा। अपन को तभी सबसे आगे चलता बाकेलाल राठौर ठिठका। वे सब भी ठिठक गए। ये का हो वो हो। बाई तरफ एक रास्ता नजर आ रहा था। एक रास्ता वो था जिस पर वो आगे बढ़े जा रहे थे, परंतु बाईं तरफ जाने वाले रास्ते में बेहद मध्यम सी रोशनी हो रही थी।
सब चुप से उस तरफ के रास्ते को देखे जा रहे थे। रास्ता कुछ दूर तक तो स्पष्ट नजर आ रहा था। वो 7 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा था। वहाँ फैली रोशनी जाने कहाँ से निकल रही थी। कई पल यूं ही खामोशी में निकल गए। ये रास्ता, इस रोशनी का मतलब है कि हमें अनदेखे इशारे में इस तरफ चलने को कहा जा रहा है, नगीना कह उठी। बातें तो थारी सोलो आनो सही होवे। खास बात तो यही होला कि अपन लोग इधर को जाएं कि नहीं। यहाँ हमारा कोई सगा तो नहीं जो हमें ठीक रास्ता बताएगा, सोनलाल बोला। थारा मतलब कि मारे को भटकानो वास्ते इधरों को रास्ते दिखा दियो। लगता तो ऐसे ही है। कौन हो वो ऐसा करने वाला? इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं था। कुछ क्षण और बीते। क्या करेला बाप अब? रुस्ता गंभीर सर में क्या उठा। हम। बाकेलाल लठौर आगे जाते रास्ते की तरफ इशारा करके बोला, उधरों को जाएंगे। वे एक दूसरे को देखने लगे। फौरन कोई कुछ ना बोला। भैया, एकाएक नगीना सोच भरे सर में बोली, इस रास्ते पर जाएंगे। इधर क्यों? सोनलाल क्या उठा। तो उधर क्यों जाना है? नगीना के सवाल पर सब एक दूसरे को देखने लगे। हमारे लिए दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं, नगीना ने कहा, क्योंकि हम नहीं जानते कि इन रास्तों के पार क्या है, इनका अंत कहाँ होता है। फिर क्यों ना रोशनी वाले रास्ते पर ही बढ़ा जाए। रोशनी वाले रास्ते पर हमारे लिए खतरा हो सकता है। वो कैसे? उसने सोनलाल को देखा। जिसने भी रास्तों का जाल बुना है वो जानता है कि यहाँ तक आ पहुँचने वाला इंसान अंधेरे से भरे रास्ते को छोड़कर रोशनी वाले रास्ते पर ही बढ़ेगा। यकीनन इस तरफ हमारे लिए खतरे तैयार पड़े होंगे। थारी बात मन ने मानी। बाकेला लटर सोच भरे स्वर में बोला, पर अंधेरों वाले रास्तों पर भी तो खतरों की कमी ना होवे। दोनों तरफों एक हो जैसे ही हो वो। बाप, अपन दीदी की बात मानेला, रोशनी वाले रास्ते पर बढ़ेला बाप। मारे को जिधरो बोलो, हम तो बढ़ने वास्ते तैयार हो गए। आखिरकार यही फैसला हुआ कि रोशनी वाले रास्ते पर बढ़ा जाए, और वे चारों रोशनी वाले रास्ते पर बढ़ गए। मध्यम सी फैली रोशनी में उन्हें आगे बढ़ने में आसानी हो रही थी। सोनलाल ने हाथ में थाम रखी पेंसिल टॉर्च कंधे पर पड़े छोटे से बैग में रख ली। जगह कुछ तंग थी, इसलिए वे संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। यो रास्ता तो बढ़िया हो, आगे बढ़ने को जाएंगे तो नज़र आवे। मेरे ख्याल से हम इन रास्तों के चक्कर में पड़कर अपना काम भूल बैठे हैं, सोनलाल ने कहा। कैसा काम? मोना चौधरी। हम यहाँ पर मोना चौधरी से वो कागज़ों वाला पैकेट लेने आए हैं। मारे को याद हो वे। मोना चौधरी अभी तक किधर भी नहीं दिखिला बाप। यही तो सोचने की बात है। उसके अभी तक ना दिखने का मतलब है कि वो इस रास्ते पर आई नहीं, दूसरे रास्ते पर चली गई है, और हम इस तरफ आकर नई मुसीबत मोल ले बैठे हैं। छोरे, सोनलाल ठीको बोलो, हम वापस जाकर दूसरों रास्तों पकड़ लो। इन शब्दों पर रुस्तनाव ठिठका। बाकी सब भी रुके। तुम ठीक कहला बाप। ये भी तो हो सकता है कि मिन्नो इसी रास्ते पर आगे जा पहुंची हो, नगीना ने कहा। बहना, मारे पे विश्वास करो। मारा दिल बोले कि मुन्ना चौधरी इधर ना आयो। हम वापस जाके दूसरों रास्तों पर मुन्ना चौधरी की गर्दनों पकड़ के तोड़ो हो। अपन वापस पहुंच के दूसरा रास्ता पकड़ेला बाप। फिर यही तय हुआ कि वापस चला जाए। वो वापस चल पड़े। अब उनके कदम पहले से भी तेज थे। छोरे, बाप, मुन्ना चौधरी मीनारों को रास्तों बाहरों निकल गई हो तो मारे को कैसे पता चलो? रिस्क है बाप, उठाना तो पड़ेगा ही। परंतु कुछ आगे पहुंचते ही ठिठके वे हैरानी और उलझन से घिर गए। रास्ता बंद था। हम तो यहीं से आए थे, नगीना क्या उठी। पक्का इदरीस से ही आला दीदी? तो फिर रास्ता बंद कैसे हो गया? सोनलाल उलझन में था। गड़बड़ होइला। छोरे, मारे को तो लगो कि हम चूहेदानों में फंसो। कहने के साथ ही बाकेला लौटर बंद हो चुके उस रास्ते को ठोक बजाकर चेक करने लगा। वो मोटी सी दीवार थी जो जाने किधर से निकलकर उस रास्ते में आ लगी थी। इस दीवार के पार वो रास्ता था जहाँ से निकलते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की उस दीवार को वहाँ से हटाने की, दीवार का रहस्य जानने की, परंतु कोई फ़ायदा न हुआ। आखिरकार वे एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे कि अब क्या करें। मेरे ख्याल से हम फंस गए हैं, सोनलाल बोला। रोशनी के लालच में हम इस रास्ते पर आए और वापस जाने का हमारा रास्ता बंद कर दिया गया। मन ने तो पहले ही कहो कि हम चूहेदानों में फंस गए हो। नगीना की तेज़ निगाह हर तरफ फिर रही थी। वो बोली, मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। सबकी निगाह नगीना की तरफ गई। देखो, हमको कोई? हाँ, तभी तो इस रास्ते पर आने के बाद किसी ने हमारे वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया, नगीना ने सोच भरे स्वर में कहा। हमें रोशनी वाला रास्ता ही इसलिए दिखाया गया है कि हमें इस तरफ आ जाए, और वो हमारे वापस जाने का रास्ता बंद कर दे, और ऐसा ही हुआ। कौन हो सकता है ऐसा करने वाला? सोहनलाल उलझन में दिखा। इस बात का जवाब किसी के पास न था। इब का करें? अपन तो सोचेला बाप कि इधर ही बैठेगा, इधर को नहीं जाएला। रुस्तनाव बोला, जो भी अपन लोगों के साथ गड़बड़ करेला वो पक्का तंग आकर अपन लोगों के सामने आए लई। छोरे, बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। मानो कि वो सामड़ो ना आयो हो। रुस्तनाव ने बाकेलाल राठौर को देखा। वो ना आयो और मारे पास हो तो पीने को घूंट पानी भी ना हो, वो खाने को अन्न का दाना ना होवे।
तबो तो हम भूखे प्यासों मर जायो, कबो तक यहाँ बैठे रहियो हम। बाकेलाल लठौर की बात सही थी। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब नगीना ने निर्णायक फैसला सुनाया, हम आगे बढ़ेंगे। उधर तो खामाखा की खतरे हुएला दीदी, तो तुम इधर बैठोगे क्या करो हो? भूखों मरने का इरादा हो वो तो बैठो। और फिर वे चारों उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। परंतु अब वे गंभीर थे, जानते थे कि फंस चुके हैं, उनके साथ गड़बड़ हो चुकी है। मोना चौधरी तो जैसे उनकी सोचों से निकल ही गई थी। बाप, मोना चौधरी अपने को बार बार तंग करेला, सामणो आणो तो। बाकेला लठर दांत भींच कर गुर्राया, हम उसो को एक झटकों में ही वट दो। नगीना के होठों पर बरबसी मुस्काना ठहरी। बाके भैया, नगीना बोली, मिन्नो मेरी बड़ी बहन है, पूर्व जन्म की, उसकी जान लेने की मत सोचो। थारी बहनों होवे, मारी तो ना हो वो, हम तो उसको वट के रहियो। तुम ऐसा कभी ना करोगे, कसम न दो मारे को, हम थारी यो कसम स्वीकार न करो। बाकेलाल लठौर अकड़ कर बोला। बाप, गुस्सा क्यों होला? हम मोना चौधरी को वट दे हो पक्का। बाकेलाल लठौर गुस्से में था। जो मन में आए वही करेला बाप। मोना चौधरी की जान ले पाना इतना आसान नहीं है, सोहनलाल ने कहा। वो तुम्हारी जान ले सकती है, मारी जान लेना भी इतनी आसान हो वो करीब आधा घंटा इसी रास्ते पर बढ़ते रहे। फिर उन्हें रुकना पड़ा। आगे अजीब सा रास्ता था। उसी तंग रास्ते में उसी साइज का डिब्बा फिट सा खड़ा दिखा। भीतर प्रवेश करने के लिए छोटा सा 3 फीट लंबा चौड़ा रास्ता था। उसके भीतर अंधेरा था। ये क्या है? यो भी इस रास्ते का हिस्सा होवे। बाकेलाल लठौर उस डिब्बे को चेक करता क्या उठा। हम सबों को भीतर प्रवेश करना ही पड़ो। भीतर क्या हो सकता है? सोहनलाल बोला। मारे को क्या पतो, वो तो भीतर जाके ही मालूम चलो। मारे को तो लागो हो कि इधर से भीतर जाके उधर से बाहर निकल चलो हम, पर ये बीच रास्तों में क्यों अटको? ये लोहे की मोटी चादर का डिब्बा है, जैसे कि ट्रेन का होता है, सोहनलाल ने कहा। अपनी समझ से बाहर रोइला। कोई भी ना समझ पा रहा था कि ये डिब्बा क्या है। मैं भीतर जाकर देखता हूँ, सोहनलाल ने कहा और आगे बढ़कर 3 फीट लंबी चौड़ी खिड़की में से सोहनलाल सावधानी से भीतर प्रवेश कर गया। वे तीनों बाहर खड़े रहे। भीतर पहुंचकर सोहनलाल ने बैग में से पेंसिल टॉर्च निकाली और मध्यम सी रेखा जैसी रोशनी में डिब्बे के भीतर का माहौल पहचानने की चेष्टा करने लगा। बाहर से बाकेलाल लठौर की आवाज़ आई, जिंदो हो कि लद गयो हो? तसल्ली रख, देखने दे छोरे, अभी मारा सोहनलाल हो, जिंदो हो, बोले हो। मिनट भर बाद सोहनलाल का चेहरा उस प्रवेश खिड़की पर नजर आया। भीतर सब ठीक है, जिस तरह यहाँ से खिड़की है भीतर आने को, उसी तरह उधर भी निकलने के लिए खिड़की है, और आगे रास्ता जाता दिखाई दे रहा है, सोहनलाल ने कहा। सब ठीक होइला? हाँ, आ जाओ। यहाँ से भीतर आकर उधर से निकलकर आगे ही बढ़ना है, सोहनलाल ने पीछे हटते हुए कहा। फिर नगीना, रुस्तम राव और बाकेलाल लठौर एक एक करके भीतर प्रवेश कर गए। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। वो रास्तों किधर हो निकलने के वास्ते? उधर आओ। वो तीनों सोहनलाल के पीछे बढ़े। 20 कदम पर वो डिब्बा खत्म हो रहा था। सोहनलाल के हाथ में पेंसिल टॉर्च थी, जिसकी रोशनी कम होती जा रही थी। डिब्बे के अंतिम हिस्से पर पहुंचकर वो चौंका। ये क्या हुआ? किया हुआ वे, ये रास्ता था, यहाँ से बाहर निकला जा सकता था। सोहनलाल ने हैरान स्वर में कहा। यहाँ से उस तरफ का रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा था, लेकिन अब वो रास्ता बंद होइला बाप। हाँ, उसी पर नगीना पलटी और वापस भागी, परंतु 20 कदमों पर ठिठक गई। जिस खिड़की से वे भीतर आए थे वो बंद हो चुकी थी। दीदी, तू ठीक होइला? रस्ता राव की आवाज़ कानों में पड़ी थी। हाँ, लेकिन हम जिस रास्ते से भीतर आए वो रास्ता भी बंद हो चुका है। ये डिब्बो तो पक्को मारे वास्ते चूहेदानो बन गयो। वो बहुत शातिर दिमाग है जिसने हमारे को इस डिब्बे में फंसा लिया है, नगीना गंभीर स्वर में बोली। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सोहनलाल अभी तक परेशान था। तन्ने मारे को फंसा दो, ये तो तेरे को समझ आवे कि नहीं? बाकेलाल लठौर चिढ़कर बोला। अगले ही पल सब चौंके। डिब्बे में कंपन सा हुआ। ये क्या हुआ बाप? मारे को तो लागे डिब्बा चलने की तैयारी करो। अगले ही पल डिब्बे में पुनः झटका लगा, थोड़ा आगे सरका। ये तो यहाँ से चलने की तैयारी में। बिना टिकट की सवारी का बहुत मज़ो आयो, यहाँ तो चैकर पकड़ो भी ना होवे। अगले ही पल गड़गड़ की तेज़ आवाज़ उभरी और वो डिब्बा चल पड़ा। वे चारों ठगे से रह गए, अंधेरे में अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। डिब्बा हौले हौले झटके मारता आगे बढ़ा जा रहा था। छोरे, बोल बाप, ये तो सच्चे ही चल पड़ी हो। ये किधर पहुँचेला? मारे को का पता होवे। इधर तो पूछताछ केंद्र भी ना होवो कि आवाज़ मारो के पूछ लियो। गड़गड़ की आवाज़ के साथ डिब्बा आगे बढ़ता महसूस हो रहा था। दीदी, रुस्तरा की आवाज़ अंधेरे में उभरी। तुम ठीक होइला का? हाँ रुस्तम। इसी पल अनजानी सी भारी भरकम आवाज़ वहाँ गूंज उठी। स्वागत है तुम सबका। पल भर के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। हर कोई हक्का बक्का था। मस्तिष्क में एक ही सवाल उभरा कि क्या वो यहाँ उनके अलावा कोई और भी है? कौन हो तुम? एकाएक नगीना ने तेज स्वर में पूछा। महातांत्रिक कहते हैं मुझे।
महातांत्रिक? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? अपना असल नाम तो मैं कब का भूल चुका हूँ। शायद 2000 बरस हो गए भूले। अब महातांत्रिक हूँ मैं। क्या तुम लोगों को मेरा ये संबोधन पसंद नहीं आया? वो आवाज़ पुनः उभरी। तुम घूंघट में मुकड़ा काय को छिपाए, सामने आके बातें करो। अवश्य भंवर सिंह, जल्दी वो वक्त आएगा कि हम सामने भी होंगे। भंवर सिंह? बाकेला लठर के होंठों से चौंकता स्वर निकला। तुम कहाँ से जाने हो कि हमारे पहले जन्म का नाम हो भंवरो सिंह हो? वो कौन बताया तारे को? मैं तुम सबके बारे में जानता हूँ। ये त्रिवेणी, ये बेला, ये गुलचंद। तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो? सोहनलाल के माथे पर बल पड़े। महातांत्रिक के हंसने की आवाज़ आई। तुम लोग भी तो मुझे जानते हो। हम तो नहीं जानते, नगीना बोली। अभी इसलिए नहीं पहचान पाए कि तुम लोगों को अभी पूर्व जन्म की पूरी याद नहीं आई। याद आते ही सब कुछ आईने की तरह तुम लोगों के सामने होगा। पूर्व जन्म? बाकेलाल राठौर के माथे पर बल पड़े। क्या कहना चाहते हो? तुम लोगों के इस सफ़र का रास्ता पूर्व जन्म की दुनिया में खुलेगा। सफ़र शुरू हो चुका है और अब ये सफ़र थमेगा तो तुम चारों खुद को पूर्व जन्म की दुनिया पीताम्बरी नगरी में मौजूद पाओगे। पीताम्बरी नगरी? इस नगरी में क्या हुआ बाप? जादू टोने के आविष्कार। जब आविष्कार तसल्ली बख्श ढंग से सफल हो जाता है तो उसे तुम लोगों की दुनिया में इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है, ताकि कहर की लहर तेजी से बहती रहे और देवी पीताम्बरी का सिर ज़्यादा ऊंचा रहे, वो अपने सिंहासन पर जमी रहे। तुम क्या कहेला अपने को समझ नहीं आएला बाप? पूर्व जन्म की दुनिया में प्रवेश करते ही तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देवी पीताम्बरी कौन है? नगीना ने पूछा। जादू टोने की मल्लिका और पीताम्बरी नगरी की मालकिन। उससे ज़्यादा शक्तिशाली दूसरा कोई भी नहीं। ये भूल है तुम्हारी, नगीना कह उठी। भूल नहीं, हकीकत है। महातांत्रिक का सर गूंज उठा। तुम खुद को ही देखो। साधारण मानव के रूप में जन्म ले चुके हो पीताम्बरी देवी तब से ही जीवित है। वो दूसरों के जन्म मरण को भी अपने काबू में रखती है। मुर्दे में जान डाल देने की ताकत है उसमें। वो जो चाहे कर सकती है, कोई भी चीज़ उसके हाथों से दूर नहीं है। वो बेपनाह ताकतों की मालकिन है। भूत प्रेत उसके सामने सिर झुकाते हैं। साधारण सी चीज़ों को वो छू भी लेती है तो उनमें जादू टोने की शक्तियाँ आ जाती हैं। उसके एक इशारे पर हवाओं का रुख बदल जाता है। दूसरे इशारे पर बादल सूर्य के सामने आ जाते हैं। घना अंधकार छा जाता है। बिजली कड़कड़ाने लगती है और बरसात हो जाती है। ये सब देवी पीताम्बरी के लिए मामूली खेल की बातें हैं। सब कुछ उसके वश में है। क्या तुम ऐसी देवी के दर्शन करोगे? मैं तो दर्शन करा के धन्य हो जाऊं। बाकेला लाठौर ने लंबी सांस ली। तो अब तुम सब उसके दर्शनों के लिए ही जा रहे हो। तुम सबको वहाँ पहुँचाया जा रहा है। हम तो मोना चौधरी के पीछे थे, सोहनलाल बोला। वो मिन्नो की बात कर रहे हो? महातांत्रिक का गूंजता सर पुनः कानों में पड़ा। फिक्र मत करो, दूसरे रास्ते से मिन्नो भी वहीं पहुंच रही है जहाँ तुम लोग जा रहे हो, यानी कि पीताम्बरी नगरी। मोन्नो चौधरी भी उधर ही पहुंचो? हाँ, देवा भी इस रास्ते पर आ चुका है, उससे भी जल्दी मुलाकात। देवा? सोहनलाल के होंठों से निकला। मेरे पति भी इसी रास्ते पर हैं, नगीना के होंठों से निकला। हाँ, देवा तो सबसे पहले पीताम्बरी नगरी जाने वाले रास्ते पर आ गया। बहुत रोका उसे कि वह इधर ना आ सके, लेकिन वो आने में कामयाब रहा। महातांत्रिक का सर उनके कानों में पड़ रहा था। देवी पीताम्बरी बहुत चाहती है देवा को। वो एक बार देवा का मृत चेहरा देख लेना चाहती थी, लेकिन वो जिंदा ही अब नगरी की तरफ आ रहा है। मृत चेहरा? नगीना के होंठों से निकला। देवी पीताम्बरी देवा को चाहती है और उसका मृत चेहरा देखना चाहती है? हाँ। जीवित चेहरा क्यों नहीं? नगीना के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि जिंदा पीताम्बरी नगरी में देवा का आ जाना नगरी के लिए घातक है। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि देवराज चौहान अब जिंदा नगरी पहुंचने वाले रास्ते पर है। हाँ, उसे अभी हम रोक नहीं पा रहे। वो हमारी हर चाल से बचकर निकल रहा है। तुम्हारी बातें ना समझ में आने वाली हैं। मेरी बात बहुत सरल है बेला। पीताम्बरी कौन है? क्या तू नहीं जानती? नहीं। पीताम्बरी नगरी पहुंचने पर तुझे देवी पीताम्बरी के बारे में सब याद आ जाएगा कि पूर्व जन्म का ये किस्सा क्या है। तेरी ये उलझन ज़्यादा देर की नहीं है। जल्दी तुम सब पीताम्बरी नगरी पहुंच जाओगे। बाप, रुस्तरा गंभीर सर में क्या उठा। अपन तो मोना चौधरी के पीछे इधर आयला। गलत रास्ते पर पड़ गए हो अनजाने में त्रिवेणी। ये रास्ता वापस नहीं जाता। एक तरफा रास्ता है ये। तुम सबकी मौत देवी पीताम्बरी लिख चुकी है। मौत तक पहुंचने में बहुत कम सफ़र बाकी है। ओह, बाकीलाल राठौर गुर्रा उठा। तुम हमको धमकी दो? सच बता रहा हूँ। हिम्मत हो तो सामने आके बातों करो। थारे को मैं एक ही झटके में वड़ दबाऊंगा। महातांत्रिक के हंसने का सर कानों में पड़ा। हंसता है? तेरी हंसी उड़ाता है बाप, रुस्तम ने हवा दी। छोरे, तू मेरे को गुस्सा मत चढ़ा। बाकीलाल उठा गुर्रा उठा। मारे को बताइयो ये किधर छिपा खड़ा होवे। अब उनको अभी तक दिखेला नहीं। मुझे कोई भी नहीं देख सकता है। क्यों? तुम लोगों के पास मैंने अपनी आवाज़ भेजी है। स्वयं तो मैं नगरी में अपने ठिकाने पर मौजूद हूँ। असंभव, सोहनलाल कह उठा। ये नहीं हो सकता। देवी पीताम्बरी के आशीर्वाद से ये सब बातें हमारे लिए मामूली हैं। हम कहीं और हमारी आवाज़ कहीं और।
जादू टोनों और तंत्र मंत्र की दुनिया की ये मामूली पढ़ाई है। अगर देवी पीताम्बरी का आशीर्वाद हो, हम लोगों की निगाहों में मानव जाति बहुत तुच्छ है, जिसे हम जब चाहें मसल सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे कभी नहीं। क्यों? हमारा अस्तित्व ही तुम लोगों के साथ है। मानव जाति नहीं होगी तो हमारे तंत्र मंत्र के आविष्कार सब बेकार हो जाएंगे। कौन चलेगा हमारे इशारों पर? अपना अस्तित्व सलामत रखने के लिए हमें मानव जाति के खिलौनों की आवश्यकता है। थारे वास्तव में खिलौनों होवे? हाँ, तुम लोगों से खेलकर हमारा दिल भी लगा रहता है और अस्तित्व भी बचा रहता है। तुम सामने तो आयो, फिर हम थारे को अपना राक्षसी रूप दिखायो। बहुत जल्दी मुलाकात होगी पीताम्बरी नगरी में। इसके साथ ही आवाज़ आनी बंद हो गई। दूसरे पल वो सारी जगह रोशन हो उठी। इस वक्त वे ऐसे डिब्बे में बंद थे जहाँ बैठने को सिर्फ फर्श था, न कुर्सी न पलंग। हर तरफ से बंद वो डिब्बा धड़ धड़ की आवाज़ के साथ जैसे दौड़ा जा रहा था। सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। छोरे, बाकेलाल लठर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। देवराज चाहान भी इसी दिशा में होवे। अब तो चिंतो नहीं। मोना चौधरी भी तो इधर होइला और आगे पूर्व जन्म का प्रवेश होइला। दोनों फिर से एक दूसरे के खून के प्यासे बनेला बाप। बहुत लफड़ा पड़ेला, रगड़ा ही रगड़ा होइला। रुस्तर राव ने गंभीर स्वर में कहा। कहो तो ठीक ही छोरे। बाकेलाल लठर ने गहरी सांस ली। सोहनलाल ने गंभीर अवस्था में खड़ी नगीना से कहा, तुम क्या सोच रही हो? देवराज चौहान के बारे में, नगीना ने व्याकुलता से कहा। भला वो इधर क्या कर रहे हैं? किसो कामों में फंसो वो इधर आवो हो और इस राह पर पड़ गए हो। आखिरकार नगीना उस डिब्बे के फर्श पर ही बैठ गई और डिब्बा अनजानी दिशा की तरफ धड़ धड़ दौड़ा जा रहा था। ये बात उन सबके मस्तिष्क में थी कि आगे के हालात बहुत खतरनाक होंगे। मोना चौधरी, महाजन, जहांगीर और छोटू को सिर्फ 15 मिनट ही उस रास्ते पर चलना पड़ा और सामने ही वो रास्ता समाप्त होता नजर आया। मुहाने पर दिन की रोशनी का उजाला फैला नजर आ रहा था। ये क्या? जहांगीर के ओटो से निकला। कुछ देर पहले तो रात हुई थी जब हम मीनार से भीतर आए, और अब दिन का उजाला नजर आ रहा है, सूर्य भी निकला नजर आ रहा है। हे भगवान! छोटू क्या उठा। ये क्या हो रहा है? महाजन ने आगे बढ़ते मोना चौधरी को देखा। यह बात मुझे भी समझ नहीं आई बेबी। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। पेशीराम की बात मुझे याद आ रही है, मोना चौधरी ने कहा। क्या? यही कि मजीरा से हमारे पूर्व जन्म में प्रवेश करने का रास्ता है। हम किसी और दुनिया में आ पहुँचे हैं। ये कैसे संभव है? महाजन ने हड़बड़ाकर कहा। पूर्व जन्म में प्रवेश करते समय हमें हर बार ही हैरत भरी बातों से गुजरना पड़ता है। ये भी एक हैरत की बात है, मोना चौधरी शांत स्वर में कह रही थी। देवराज चौहान भी इस दुनिया में पहुंच चुका है ना? महाजन ने गहरी सांस ली, बोला। और वो खजाना? खजाना तो सिर्फ बहाना ही रहा होगा हमें इस रास्ते पर लाने के लिए। अगर खजाने का वजूद है भी तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो किधर है। वो चारों रास्ते के मुहाने के करीब पहुंच चुके थे। पूर्व जन्म में प्रवेश का मतलब है फिर से नासमझ में आने वाले खतरों से उलझ जाना, महाजन बोला। हाँ, अब जाने क्या हालात हमारे सामने आ जाएं। बुरा हुआ, हमें इस तरफ नहीं आना चाहिए था। पेशीराम ठीक ही तो मना कर रहा था तुम्हें। मोना चौधरी कुछ ना बोली। वे चारों उस रास्ते को पार करके खुले में आ पहुंचे। जैसे एक पल में ही नज़ारा बदल गया था। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की सी धूप फैली हुई थी। सामने बेहद खूबसूरत बाग नज़र आ रहा था जिस पर फलदार सैकड़ों वृक्ष लगे नज़र आ रहे थे। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां मन मोह रही थीं। बाग की घास इस कदर मखमली थी कि देखने पर आंखों को सुकून मिल रहा था। आसमान साफ था और हर तरफ नीला नीला सा ही दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं काले सफ़ेद बादलों के मिले जुड़े टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। बहुत ही साफ और मन को लुभावने वाला मौसम था। ये हम कहाँ आ गए? जहांगीर हैरानी से कह उठा। यहाँ की खूबसूरती तो हमारा मन मोह रही है, छोटू हैरानी से बोला। कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं दिख रहा। दशहरा होगा, रावण जलाने गए होंगे। पागल मत बन, कोई और ही बात है। किसी पार्टी ने बंद का ऐलान कर दिया होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी खूबसूरत जगह में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। मोना चौधरी और महाजन की निगाह भी हर तरफ घूम फिर रही थी। ये सब हमारे पूर्व जन्म का ही नज़ारा है, मोना चौधरी विश्वास भरे स्वर में कह उठी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बेबी, महाजन होठ सिकोड़े गंभीर स्वर में कह उठा। देवराज चांद से कभी भी हमारी मुलाकात हो सकती है, मोना चौधरी बोली। ये भी तो हो सकता है कि उसे कहीं पड़ा खजाना मिल गया और वो खजाना लेकर चला गया हो। यह असंभव है। मैं यहाँ हूँ तो वो यहाँ से बाहर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म के हिस्से हैं, और पूर्व जन्म के किसी भी हिस्से में हम पहुँचें वहाँ पर हम दोनों का एक साथ होना लाजमी है। हम दोनों के जन्म एक साथ बंधे हैं। अदृश्य तारों ने हमारे जन्मों को बांध रखा है। ऐसा क्यों? मैं नहीं जानती कि क्यों, परंतु पेशीराम की बातों से और अब तक के हालात से मैं इस बात को महसूस कर चुकी हूँ कि पूर्व जन्म में पहुँचेंगे तो हम दोनों ही, नहीं तो नहीं। मोना चौधरी गंभीर थी। कितनी अजीब बात है। अजीब है, परंतु उस शक्ति के लिए सामान्य जो ये सब कर रही है। मैं नहीं जानती, मेरा अंदाज़ा ही है ये। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता थी। लेकिन मेरा मकसद देवराज चौहान को ख़त्म करना है या फिर अपने सामने उसे झुकाना है। क्यों?
क्यों? महाजन के ऑटो से निकला। मोना चौधरी ने महाजन को देखा, फिर क्या उठी। कोई मेरे सामने बड़ा बने ये मुझे अच्छा नहीं लगता, जबकि देवराज चौहान कई बार मेरे से टकरा चुका है, परंतु वो हारा नहीं, बच जाता है। ये जुदा बात है कि मैं भी नहीं हारी, परंतु वो क्यों नहीं हारा मेरे से, ये बात किसी नाक के फन की तरह मेरे मस्तिष्क में उठी रहती है। उसे हराना ही जैसे अब मेरा मकसद है। क्या ये गलत बात नहीं बेबी? नहीं, कुछ भी गलत नहीं। वो कैसे? पूर्व जन्मों में हम पहले भी कई बार प्रवेश कर चुके हैं, हर बार मेरा ओहदा बड़ा होता है, यानी कि पहले जन्म में मैं हमेशा उससे बड़ी रही हूँ और वो मेरे से छोटा। इस पर भी देवराज चांद बेखौफ होकर मेरे से झगड़ा लेता रहा और बसता रहा। पहले जन्म का अंत तो तुम दोनों की मौत के साथ ही हुआ था। तुमने देवराज चांद को मारा था, वो मेरी जीत तो नहीं थी। मोना चौधरी गंभीर धीमे स्वर में कह रही थी। मैंने उसे मारा, परंतु मरते मरते उसने भी तो मेरी जान ले ली। हिसाब बराबर कर दिया था, हम दोनों की स्थिति बराबर ही तो रही थी। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। ये तीनों ही उपन्यास आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। महाजन चुप रहा। मैं देवराज चांद पर पूरी तरह विजयी रहना चाहती हूँ। ये क्या खामखा की जिद नहीं है? ये मेरा मकसद है, सिर्फ देवराज चौहान ही है जिस पर मैं मनमाने ढंग से जीत हासिल नहीं कर पाई। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जहांगीर बोला। कुछ हमें भी तो बताओ। दोनों अपनी सोचों में उलझे रहे। हमें भी बताओ, तुम दोनों क्या अजीब सी बातें कर, छोटू ने कहना चाहा। तुमने बातें सुनी? महाजन ने मुंह बनाकर कहा। पूरी सुनी। क्या समझे? कुछ भी नहीं, तभी तो पूछा कि दोबारा जब बातें हों तभी सुनना, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। जहांगीर और छोटू की नज़रें मिली। क्या समझा? जहांगीर बोला। ये बताना नहीं चाहते, समझने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना तो पता चल जाता है कि इनकी बातें किसके संबंध में हैं। जहांगीर कुछ कहने ही वाला था कि मुंह खुला के खुले ही रह गया। नज़रें आकाश में टिक गई। क्या हुआ? कहते हुए छोटू ने आकाश में देखा तो देखते ही रह गया। मोना चौधरी और महाजन की नज़रें भी वहीं टिक गई थी। वो चकोर चीज़ थी, चारों कोनों में पूंछ जैसी लंबाई थी, 15 फीट चौड़ी, इतनी ही लंबी, लंबाई चौड़ाई बराबर थी। इस्पात की बनी लग रही थी वो। जब आसमान में थी तो इस कदर तेज़ी से घूम रही थी कि उसका आकार प्रकार देख पाना संभव नहीं था। फिर एकाएक उसकी गति कम हुई और बेहद धीमी सी गति से घूमते हुए ज़मीन की तरफ आने लगी थी। गति कम होने पर ही वो ठीक से स्पष्ट नजर आ पाई थी। बेहद धीमी गति से नीचे आकर इन सब के देखते ही देखते वो बाग में आकर उतर गई। बाग में उस चीज़ का शरीर ही लगा था। पाँव, टांगे या स्टैंड कहीं भी ना दिखा। ज़मीन पर पहुंचते ही वो एकाएक स्थिर हो गई थी। ये क्या है? महाजन के होठों से निकला। मुझे पता है, छोटू बोला। क्या? उड़न तस्त्री है, मंगल ग्रह के वासियों ने भेजी है कि पृथ्वी के जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकें। और चुप रहो, उखड़ा महाजन। मैंने क्या गलत कह दिया? गलत कहा है तूने, बोला जहांगीर। यह मंगल ग्रह से नहीं, किसी और ग्रह से आई है। तेरे को कैसे पता चला? मंगल का झंडा कहाँ लगा इस पर? तो किसी दूसरे ग्रह का भी तो झंडा नहीं लगा। इसका मतलब ये अज्ञात ग्रह से आई है, जहाँ पर अभी तक कोई झंडा नहीं है। मोना चौधरी के कदम सावधानी से उस तरफ उठने लगे। महाजन, छोटू और जहांगीर भी आगे बढ़े। पीछे ही रहना, जहांगीर बोला। पता नहीं ये क्या मुसीबत है। चारों उस चीज़ से 10 कदम पहले ही ठिठक गए। इस्पात की बनी उस चकोर चीज़ की बॉडी जगह जगह जंग खाई लग रही थी। देखने पर तो वो कबाड़ जैसी लग रही थी। अगर उन्होंने उसे आकाश से आता ना देखा होता तो कबाड़ी समझते और आगे चल देते, परंतु इस चीज़ में आसमान में उड़ने की शक्ति थी। कुछ समझ नहीं आ रहा बेबी कि ये क्या है। उड़न तश्तरी जैसी ही है ये। उड़न तश्तरी? किनारे की तरफ से वो पतली थी, परंतु बीच में से फूली हुई थी। इतनी फूली हुई कि अगर भीतर कोई हो तो वो आसानी से सीधा खड़ा होकर टहल सके। लेकिन ये यहाँ? महाजन ने कहना चाहा कि चुप हो गया। एकाएक उसके बीचों बीच से 5 फीट व्यास का ढक्कन उठा और एक तरफ लटक गया। फिर खाली जगह के भीतर से फोल्डिंग सीढ़ी जैसी कोई चीज़ निकली और उसकी बॉडी से होती हुई नीचे ज़मीन तक आ गई। यानी कि कोई भीतर जाना चाहे तो उस सीढ़ी के सहारे भीतर जाया जा सकता था। वो हैरान से खड़े देखते रहे। बुलावा आया बेबी, महाजन बोला। भीतर जो भी है उसने हमारे भीतर आने के लिए सीढ़ी को बाहर लटका दिया है, मोना चौधरी ने कहा। भीतर कौन है? महाजन परेशान दिखा। कह नहीं सकती। दोस्त होगा कि दुश्मन? छोटू बोला। दुश्मन ही होगा, दोस्तों का इस जगह पर क्या काम? जहांगीर कह उठा। यह भी तो हो सकता है कि सीढ़ी लटकाकर कोई बाहर आना चाहता हो, छोटू बोला। यह भी हो सकता है, महाजन ने सिर हिलाया। वो भीतर से किसी के बाहर आने का इंतजार करते रहे। वक्त बीतने लगा। 15 मिनट बीत गए, कोई बाहर ना निकला। कौन है भीतर? जगमोहन ने ऊंचे स्वर में कहा। बाहर आओ। परंतु इस प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बाहर नहीं आया। जहांगीर ने पुनः आवाज़ लगाई। जवाब में कुछ भी ना हुआ। क्या पता भीतर कोई भी ना हो, छोटू ने कहा। अज्ञात ग्रह के प्राणी तो होने चाहिए। उड़न तश्तरी की हालत बता रही थी कि महीनों सालों का सफ़र करके यहाँ तक पहुँची है। सफ़र में अपना रंग रूप खो चुकी है, जहांगीर ने कहा। और झंडा? हो सकता है झंडा कहीं अमेरिका जापान में गिर गया, पाकिस्तान में तो गिरने ज़रा। क्यों?
पाकिस्तान में गिरा होता तो फ़ौरन खबर आ जाती कि हिंदुस्तान वालों ने नई शरारत की है, अजीब तरह का झंडा फेंक कर पाकिस्तान में दंगे भड़काने की चेष्टा की है। झंडा फेंक कर दंगा बढ़ाने की कोशिश? मैं समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। ये तो पाकिस्तान वाले ही बता सकते हैं कि इस बात का क्या मतलब क्या है। लेकिन ये कहा तो तूने, पाकिस्तान ने तो नहीं। लेकिन पाकिस्तान ऐसी बेसर पर वाली बातों का कोई बढ़िया सा मतलब बाखूबी निकाल लेता है। अब समझा। सच में तू बहुत समझदार हो गया है, छोटू ने कहा। फिर मोना चौधरी से बोला, ये सब क्या है? हमें तो समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में मैं आगे चलना। बेवकूफ़, जहांगीर ने टोका। इसमें खजाना भी हो सकता है सरदार जगदम्बा का। खजाना? छोटू की आंखें चमकी। दोनों की नज़रें मिली। हाँ, छोटू के होंठों से निकला, ये बात तो मैं भूल ही गया था। मोना चौधरी होंठ भींचे उस रणतस्ती जैसी चीज़ को देखे जा रही थी। क्या करना है? महाजन ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं भीतर जाऊं? भीतर? महाजन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, इस उड़न तश्ती जैसी चीज़ का हमारे सामने यहाँ पहुंचकर उतरना खामा कहीं नहीं है। अवश्य ऐसा होने के पीछे कोई खास वजह रही होगी। फिर ऊपर का रास्ता खुलना और सीढ़ी का बाहर लटकना भी इस बात का संकेत है कि हम भीतर आएँ। फिर तो भीतर खतरा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ऐसे में तुम्हारा भीतर जाना ठीक नहीं होगा। मोना चौधरी ने महाजन को देखा। तो क्या करें, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं? महाजन कुछ नहीं बोला। किसी को तो भीतर जाना ही होगा, मोना चौधरी ने कहा। मैं जाती हूँ। महाजन ने छोटू और जहांगीर को देखा। मैं तो भीतर जाऊंगा नहीं, छोटू फौरन बोला। वहाँ अज्ञात ग्रह के लोग हुए तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैं भी छोटू की तरह डरता हूँ, जहांगीर बोला। हम जैसे लोग होते तो मुकाबला कर लेता। दूसरे ग्रह के लोगों से भला क्या टक्कर लेनी, उनके पास तो हथियार खतरनाक हो सकते हैं। महाजन ने मोना चौधरी से कहा। मैं भीतर जाता नहीं, मैं ही भीतर जाऊंगी। तुम सब बाहर रहोगे। जब तक मैं आने को ना कहूँ भीतर नहीं आओगे। हम तुम्हारी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे, जहांगीर फौरन बोला। मोना चौधरी आगे बढ़ी और ज़मीन तक पहुंची सीढ़ी को पकड़कर सावधानी से ऊपर चढ़ने लगी। सतर्क रहना बेबी, महाजन परेशान से पीछे से कह उठा। मोना चौधरी वास्तव में बेहद सतर्क थी। वो जानती थी कि कभी भी अनजाना सा खतरनाक खतरा उसके सामने आ सकता है। महाजन, जहांगीर और छोटू परेशान व्याकुल से मोना चौधरी को सीढ़ी पर चढ़ते देखते रहे। मोना चौधरी उस उड़न तष्टी के ठीक ऊपर खुलने वाले रास्ते पर पहुंचकर टिटकी। गर्दन घुमाकर नीचे खड़े उन तीनों को देखा। इस वक्त मोना चौधरी ज़मीन से 15 फीट ऊंची थी। उनके देखते ही देखते मोना चौधरी ने भीतर झांका। चंद पल बीत गए। क्या है भीतर? महाजन ने ऊंचे स्वर में पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भीतर कोई है? लगता तो नहीं। कुछ पल और बीते। कोई है? मोना चौधरी ने भीतर की तरफ पहुंचकर पुकार लगाई, परंतु वापसी में कोई जवाब नहीं मिला। मोना चौधरी भीतर झांकती रही कि शायद कोई नजर आए। मैं भीतर जा रही हूँ, मोना चौधरी ने तीनों से कहा। वहाँ कोई खतरा हो सकता है। सतर्क रहूंगी, कहने के साथ ही मोना चौधरी भीतर जाने का उपक्रम करने लगी। छोटू, जहांगीर फुसफुसाया। मोना चौधरी भीतर जा रही है। जाने दे, खतरा हुआ तो वही फंसेगी, हम तो यहाँ सुरक्षित हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मोना चौधरी उस रास्ते से भीतर पहुँच गई। पाँव उड़न तष्टी की ज़मीन पर लगे और संभल कर इधर उधर देखने लगी। वो बड़े से आयताकार कमरे का रूप था। फर्श पर इस्पात जैसी ही धातु थी। उसके ऊपर कुछ न बिछा हुआ था, दीवार भी थी, उन पर और कुछ न था। नीली सी हल्की रोशनी वहाँ फैली जैसे किसी रहस्य की तरफ इशारा कर रही थी। उस कमरे में लकड़ी की 6 आरामदायक कुर्सियाँ बीचों बीच बैठने के लिए लगा रखी थी। टेबल कोई ना था। यह सब अजीब लगा मोना चौधरी को। क्या हो रहा है भीतर? बाहर से महाजन की धीमी सी आवाज़ आई। अभी मैं देख रही हूँ, मोना चौधरी ने मुहाने के पास पहुंचकर ऊंचे स्वर में कहा। उस पूरे कमरे में इन बातों के अलावा जिक्र करने लायक दूसरी चीज़ नहीं थी। मोना चौधरी ने चालक कक्ष तक जाने के लिए दीवारों में लगे किसी दरवाजे को तलाशना शुरू किया। एक दरवाज़ा मिला, उसे खोला, भीतर झाँका। वो बाथरूम जैसा प्रतीत हुआ। इसके अलावा वहाँ ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही चालक कक्ष। इसमें चालक कक्ष ना होना मोना चौधरी के लिए हैरानी की बात थी। इसे आसमान में पहुँचाने के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए कोई तो प्रणाली होगी। मोना चौधरी ने पुनः अपनी तलाश शुरू कर दी। एक एक चीज़ को बारीकी से देखने लगी। इस बीच बाहर से महाजन की आवाज़ें आईं, परंतु मोना चौधरी अपने कार्य में व्यस्त रही। चालक कक्ष तो दूर, मोना चौधरी को कोई स्विच तक नजर न आ रहा था। ऐसे में वो समझ नहीं पाई कि ये ज़मीन पर कैसे उतरी और इसके प्रवेश द्वार का ढक्कन कैसे खुला और सीढ़ी कैसे बाहर को आ गई, जबकि भीतर ना तो कोई स्विच था और ना ही कोई व्यक्ति। एक कमरा जहाँ वो खड़ी थी, जिसमें 6 कुर्सियाँ थीं, साथ में लगी बाथरूम जैसी जगह। तभी मुहाने पर महाजन आ पहुँचा। क्या हो रहा है? हैरान कर देने वाली बात है, कहने के साथ ही मोना चौधरी ने भीतर के हालात बताए। ध्यान से देखो। सब कुछ सुनने के बाद महाजन ने कहा, इसमें चालक कक्ष अवश्य होगा। कहीं नहीं है, छिपा हुआ होगा। मैं आता हूँ, हम दोनों तलाश करते हैं। कहने के साथ ही महाजन भी भीतर उतर आया। महाजन को भीतर गया पाकर जहांगीर और छोटू व्याकुल हुए। छोटू, जहांगीर बोला, मुझे गड़बड़ लग रही है। क्या? खजाना भीतर है? पहले मोना चौधरी भीतर गई, फिर महाजन भी भीतर चला गया।
हमें कुछ नहीं बता रहे। मालूम है अब क्या होगा? क्या? वो दोनों खजाने के साथ उड़न दस्ती को लेकर यहीं से भाग जाएंगे। ऐसा मत कह, वे दोनों ऐसे नहीं हैं। पैसा बीच में आ जाए तो बाप भी नज़रें फेर लेता है। भला ये दोनों हमारे क्या लगते हैं? कह तो तू ठीक रहा है। दोनों की नज़रें मिली। मैं जाऊं भीतर? जा। तू? मैं? कुछ सोचकर छोटू बोला, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। ठीक तो है, जब वे दोनों भीतर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? चल। जहांगीर ने कहा और सिर हिलाकर आगे बढ़ा। तेरे को क्या लगता है कि उन्हें खजाना मिल गया? अभी पता चल जाता है, मेरे पीछे आता रहे। मोना चौधरी और महाजन ने मिलकर पूरा जोर लगा लिया कि वो इस उड़न तश्ती का रहस्य पा सके, परंतु चालक कक्ष तो क्या, उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उस उड़न तश्ती का संचालन किया जा सकता। बेबी, महाजन गहरी सांस लेकर कह उठा, शायद हम तलाश नहीं कर पा रहे। चालक सिस्टम किसी ऐसे रूप में भी हो सकता है जिसे हम पहचान ना पा रहे हो, वो हमारी आंखों के सामने ही हो। तुम जो भी कहो, मेरे ख्याल में इसका कंट्रोल किसी अन्य जगह से है, मोना चौधरी ने कहा। किसी दूसरी जगह से? हाँ, वरना यहाँ मैं चालक कक्ष अवश्य मिल जाता। महाजन सोच भरी नज़रों से मोना चौधरी को देखता रहा, कहा कुछ नहीं। तभी ऊपर खड़खड़ाहट हुई और जहांगीर का झांकता चेहरा दिखा। खजाना मिल गया? जहांगीर ने आफते जैसे स्वर में पूछा। नहीं। महाजन ने गहरी सांस ली। पीछे छोटू था जो धीमे से जहांगीर से बोला, झूठ बोल रहे होंगे, हमें टरका देना चाहते हैं। चल भीतर उतर, नीचे जाकर देखते हैं। ठीक है। अगले ही पल जहांगीर भीतर कूदा, फिर छोटू भी। अब चारों भीतर खड़े थे। यह कैसी अजीब सी जगह है? जहांगीर बोला। उड़न दस्तरी ऐसी ही होती है, छोटू ने कहा। तूने पहले कितनी देखी है? पहली बार देख रहा हूँ। तो फिर ये क्यों बोला कि ऐसी ही होती है? ये ऐसी है तो ऐसी ही होती होगी उड़न दस्तरी। चुप कर, जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। छोटू जहांगीर को दांत दिखाने लगा। जहांगीर ने मोना चौधरी और महाजन से कहा, कितने लोग मिले यहाँ? एक भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? जहांगीर चौंका। इसे चलाने वाला तो होगा भीतर। चालक कक्षी नहीं है तो चालक भीतर कैसे होगा? कहते हुए मोना चौधरी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। चालक कक्ष नहीं है? जहांगीर अचकचा उठा। असंभव। चालक कक्ष को छोड़ो, खजाना तो मिला होगा, छोटू ने कहा। यह है खजाना। महाजन ने उन 6 कुर्सियों की तरफ इशारा किया। छोटू समझ गया कि भीतर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें यहाँ से बाहर निकल चलना चाहिए, मोना चौधरी बोली। क्यों? जिस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे वो क्या है, उसके भीतर रहना भी ठीक नहीं। तभी मुहाने की तरफ से तेज़ आवाज़ उभरी। सबने इधर उधर देखा तो चौंके। बाहर लटकने वाली फोल्डिंग सीढ़ी एकाएक फोल्ड होकर गुच्छे के रूप में भीतर आकर लटकने लगी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, तभी मुहाने का खुला ढक्कन बंद होने लगा। ये क्या हो रहा है? जहांगीर चीखा। भागो! छोटू भागा। मुहाने के नीचे पहुंचकर छोटू ढक्कन को बंद होने से रोक लेना चाहता था, परंतु दोनों बाहें ऊंची करने पर भी उसके हाथ मुहाने तक ना पहुंचे और ढक्कन बंद होता चला गया। सब स्तब्ध से खड़े रह गए। ढक्कन बंद हो गया था। वहां से आसमान दिखना बंद हो गया था। चारों ओर उड़नतष्टी जैसी चीज़ में बंद हो गए थे। वहाँ फैली नीली रोशनी एकाएक तीव्र हो गई थी। हम फंस गए, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। हमें बहुत आसानी से फंसाकर कैद कर लिया गया। किसने? महाजन के होठों से निकला। मालूम नहीं ये सब कौन कर रहा है, लेकिन जो भी है वो यही चाहता है कि हम चारों इसके भीतर आ जाएं, तभी वो रास्ता बंद करे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन कर सकता है ऐसा। किसे? मैंने किया है। तभी वह महातांत्रिक की आवाज़ गूंज उठी। चारों चीख उठे। कौन हो तुम? मोना चौधरी की आवाज़ में जान भर की शक्ति आ गई। जहांगीर और छोटू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? जहांगीर ने सूखे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में खजाने का जिन्न आ गया है, छोटू ने खरखराते हुए सर में कहा। ले ले खजाना। तूने तो कहा था कि मैंने बताया था तेरे को जगदम्बा के खजाने के बारे में। तू तो मूछें संवार कर लेने चल पड़ा। ये सोचा ही नहीं कि जान भी जा सकती है। जगदम्बा के खजाने के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास मास्टर। अब ये जिन क्या करेगा? पहले मोना चौधरी और महाजन को मारेगा, फिर हमारी बारी आएगी। मैं तो पाँव में पड़कर माफ़ी मांग लूँगा, जिनका सेवक बन जाऊँगा, झाड़ू पोंछा लगा लूँगा, लेकिन जान नहीं जाने दूंगा। मुझे भी अपने साथ रख। तभी महातांत्रिक का सर गूंजा। मैं महातांत्रिक हूँ। कौन महातांत्रिक? जादू टोने की मल्लिका पीताम्बरी का छोटा सा सेवक महातांत्रिक। महातांत्रिक के शब्द उनके कानों में पड़ रहे थे। पीताम्बरी? महाजन के होठों से निकला। ये कौन है? पीताम्बरी नगरी की मालकिन, जहाँ तुम लोग अब जा रहे हो। जादू टोने की मल्लिका है पीताम्बरी। तुम लोगों की दुनिया तक पहुँचाने के लिए जादू टोने कहाँ से आते हैं, वो सब हमारी नगरी की देन है। देवी पीताम्बरी की देख रेख में हम जादू टोनों का आविष्कार करते हैं। देवी पीताम्बरी जैसा आदेश देती है वैसे ही हम करते हैं, और जब जादू टोना वयस्क होकर सफल हो जाता है तो उसे तुम लोगों की दुनिया में भेज दिया जाता है इस्तेमाल होने के लिए। इस तरह पीताम्बरी देवी का राज्य फैला रहता है।
मजबूत होता है उसका सिंहासन, लेकिन तुमसे बहुत बड़ी शिकायत है मिन्नू। ये शब्द हर कोई सुनकर मतलब निकालने में लगा था। मिन्नू? मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ, तुमसे ही शिकायत है मिन्नू। क्या? मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। तुमने पूर्व जन्म की धरती पर पाँव क्यों रखा? अनजाने में। मैं तो जगदम्बा का खजाना देखने। यही तो भूल कर दी तूने मिन्नू। जगदम्बा का खजाना लेने जो भी जाएगा वो इसी धरती पर कदम रख देगा। समय को बहुत पहले बांध दिया गया था कि तुम और देवा यहाँ पहुँच सकते हो। हमने बहुत रोका देवा को, परंतु दोनों के ग्रह ही तो एक दूसरे को बलशाली बनाते हैं। मोना चौधरी बातों को समझने का प्रयास कर रही थी। महाजन के होंठ पिचे थे। जहांगीर और छोटू ने कसकर एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। महातांत्रिक की आवाज़ पुनः गूंजी। देवी पीताम्बरी बहुत नाराज है तुमसे मिन्नू। देवी पीताम्बरी नाराज? लेकिन यह है कौन? मोना चौधरी के होंठ सिकड़े। याद नहीं आया देवी पीताम्बरी के बारे में? नहीं, देवी पीताम्बरी तो तुम्हारी सबसे खास सखी थी पहले जन्म में। तुम में और देवी पीताम्बरी में जितना प्रेम था वैसा प्रेम तो बहनों में कभी देखा ही नहीं गया। तुमने देवी पीताम्बरी के लिए देवा पर से प्रेम भरी नजरें हटा ली थी। ये क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ। ये कैसा सत्य है जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं? याद आ जाएगा। ज्यों ज्यों तुम हमारी पीताम्बरी नगरी के करीब आती चली जाओगी सब याद आता चला जाएगा। हमें यहाँ क्यों कैद कर लिया है? कैद नहीं किया, बल्कि तुम्हें आसानी से पीताम्बरी नगरी पहुँचाया जा रहा है, वरना रास्ते में ढेरों कष्ट हैं। और देवी पीताम्बरी नहीं चाहती कि उस तक पहुँचने में तुम्हें कोई कष्ट हो। महातांत्रिक का स्वर उसके कानों में पड़ा। तुम कौन हो पीताम्बरी के? महाजन ने पूछा। देवी पीताम्बरी के सब कामों की देख रेख करता हूँ। उसके आशीर्वाद से नगरी का संचालन करता हूँ। काम मैं करता हूँ, आदेश देवी पीताम्बरी का होता है। बहुत काम है मेरे सिर पर। तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं कैसे सामने आ सकता हूँ? मैं तो नगरी में हूँ। अपनी आवाज़ तुम लोगों के तक मंत्र द्वारा भेज रखी है। जल्दी हमारी मुलाकात होगी। मिन्नो पीताम्बरी नगरी में देवी पीताम्बरी की मेहमान है। तुम मोना चौधरी को ले जाना चाहते हो ना? छोटू जल्दी से कह उठा। हाँ, मिन्नो के वास्ते ही भेजा है मुझे देवी पीताम्बरी ने। मेरी तो ज़रूरत नहीं। क्षणिक चुप्पी के बाद महातांत्रिक का स्वर पुनः गूंजा। क्या तुम नहीं आना चाहते? मुझे लगता है कि वह मेरा कोई काम नहीं। ऐसी बात है तो तुम यहीं रहो। यहाँ रहकर मैं क्या करूँगा? मुझे वापस मजीरा भेज दो। उसने जहांगीर को देखा। क्यों जहांगीर? यहाँ मैं खजाना मिलने वाला नहीं लगता। वापस चलने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तू जा। और तू? मैं मोना चौधरी के साथ ही जाऊँगा। पीताम्बरी नगरी देखना चाहता हूँ। तो मैं अकेला जाऊँ? हाँ, मैं तो फिर तो मैं भी साथ चलूँगा। महातांत्रिक, जहांगीर नहीं जाना चाहता तो मैं भी नहीं जाऊँगा। कुछ पलों की चुप्पी रही। क्या देवराज चौहान पीताम्बरी नगरी पहुँच चुका है? मोना चौधरी ने कहा। अभी नहीं, वो आगे बढ़ा आ रहा है। महातांत्रिक की आवाज़ आई। क्या उस पर तुमने काबू पाने की चेष्टा नहीं की? कुछ क्षण खामोशी के बाद महातांत्रिक का स्वर सुनाई दिया। कोशिश की थी, परंतु वो बच गया। अब भी कोशिश जारी है। वो जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वहाँ उसे मौत देने के लिए जाल बिछाए जा चुके हैं। कभी भी वो मारा जा सकता है। पीताम्बरी उसे नगरी में नहीं आने देना चाहती। नहीं, देवा का नगरी पहुंच जाना नगरी के लिए घातक हो सकता है। लेकिन तुम तो कहते हो कि पीताम्बरी देवा से प्रेम करती है, मोना चौधरी ने कहा। बहुत ज़्यादा। तो फिर देवराज चौहान की जान क्यों लेना चाहती है? खुद को बचाने के लिए। देवी पीताम्बरी की हुकूमत तबाह होने का अंदेशा है अगर देवा के कदम नगरी में पड़ गए। देवी पीताम्बरी देवा से मिलना चाहती है, उससे प्रेम करना चाहती है, परंतु देवा के ग्रह उसकी नगरी को तबाह कर सकते हैं। इसलिए देवी पीताम्बरी देवा का मृत चेहरा देखकर अपने प्यार पर सब्र पा लेना चाहती है। अजीब प्यार है। महाजन बड़बड़ा उठा। देवी पीताम्बरी कर्म को बड़ा मानती है, प्यार को नहीं। वो कहती है कि उसके कर्म रुकेंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और वो इस बात को ज़रा भी पसंद नहीं करेगी कि उसके अस्तित्व को नुकसान पहुंचे। मोना चौधरी चेहरे पर गंभीरता समेटे खड़ी रही। तुम सबकी यात्रा आरंभ होती है। शीघ्र ही हम लोगों की प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होगी। कितनी देर का सफ़र होगा हमारा? जागीर ने पूछा। मात्र 25 मिनट का। आवाज़ आनी बंद हो गई महातांत्रिक की। अगले ही पलों ने ऐसा लगा जैसे कोई इंजन चालू हो गया। फिर इंजन की तेज़ आवाज़ उनके कानों में पड़ती रही। चंद पलों बाद ही उनको तीव्र झटका महसूस हुआ। वे लड़खड़ाए और फौरन ही नीचे बैठते चले गए। अगले ही पल सब कुछ सामान्य लगा। वो समझ गए कि उड़न तस्वीर जैसी ये चीज़ ज़मीन छोड़कर आसमान में जा पहुंची है। महाजन ने गहरी सांस लेकर मोना चौधरी को देखा। इस उड़न तस्वीर का संचालन कहीं और से किया जाता है, मोना चौधरी बोली। इसका मतलब इन लोगों ने काफ़ी प्रगति कर रखी है, महाजन बोला। तुम भूल रहे हो कि पीताम्बरी जादू टोनों की मल्लिका है। क्या ऐसे लोग विज्ञान में प्रगति कर सकते हैं? ये उड़न तस्ती तुम्हारे सामने ही है बेबी। बाकी का अनुमान तुम स्वयं लगा सकती हो। मोना चौधरी ने जवाब में कुछ न कहा। जहांगीर खिसक कर छोटू के पास आ गया। तूने साथ चलने के लिए हामी क्यों भरी? छोटू ने पूछा। वापस जाकर क्या करते? इनकी बातें सुनकर मुझे उत्सुकता हो रही है कि मैं पीताम्बरी नगरी देखूं। मुझे वहाँ खतरा लग रहा है। फिर भी मैं पीताम्बरी नगरी देखना चाहता हूँ। अगर हमें वहाँ कुछ हो गया तो? डराने वाली बातें क्यों करता है?
मैं तो खजाने के लिए आया था कि आया तो मैं भी खजाने के लिए हूँ। शायद उस नगरी में हमें खजाना मिल जाए। मुझे तो लगता है जैसे वहाँ जान बचानी भारी हो जाएगी। जहांगीर ने छोटू को देखा, कहा कुछ नहीं। सफ़र जारी था। अब हम आते हैं पारसनाथ की तरफ, जिसने कि सबसे आखिर में मीनार में भीतर प्रवेश किया था। पेशीराम ने भेजा था जिसे ये समझाकर कि वो देवराज चौहान या मोना चौधरी को खजाने की तरफ जाने से रोके, क्योंकि वो रास्ता उन्हें पूर्व जन्म में पहुंचा देगा और दोनों पुनः जान लेने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं। साथ ही ये बात कि पूर्व जन्म की इस बार की दुनिया जादू टोनों से भरी है। वहाँ ताकत की नहीं, जादू टोनों और मंत्रों के वार होते हैं। इन वारों से देवराज चौहान और मोना चौधरी अनजान है और उनकी जान भी जा सकती है। पारसनाथ उन्हें खजाने की तरफ जाने से रोक देना चाहता था, परंतु वो मजीरा में देर से पहुंचा। उसी शाम ही सब एक एक करके मीनार के रास्ते भीतर प्रवेश कर गए थे। पारसनाथ जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिन कदमों को वो रोकना चाहता था वो आगे बढ़ चुके थे। वो मजीरा में टिककर करता भी क्या, यही सोचकर वो भी मीनार में भीतर प्रवेश कर गया था। सामने कई रास्ते उसे नजर आए। किस रास्ते पर जाना है ये उसने ज़्यादा न सोचा और एक रास्ते में प्रवेश कर गया। पेशीराम से जान चुका था कि यह रास्ता पूर्व जन्म का प्रवेश द्वार है। अब उसे पूर्व जन्म में हर हाल में पहुंच जाना है। पहले भी कई बार पूर्व जन्म में प्रवेश कर चुका था, परंतु तब साथ में बाकी सब भी होते थे, लेकिन इस बार वो अकेला था। जिस रास्ते को उसने चुना उससे वो आगे बढ़ता रहा। अंधेरा होने पर भी वो रुका नहीं। आगे बढ़ना अवश्य धीमा हो गया था। जाने कब तक वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। थकान होने लगी, परंतु वो रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में पारसनाथ उसी अंधेरे से भरे रास्ते पर टिककर आराम करने की सोच रहा था कि उसे सामने रोशनी सी नजर आने लगी। ठिठक गया पारसनाथ। रोशनी को ध्यानपूर्वक देखा। रोशनी में आगे जाने के लिए बंद रास्ता नजर आ रहा था। वहाँ से रास्ता मुड़ रहा था। वहाँ पर कुछ है। ये बात तो पारसनाथ समझ चुका था। वो पुनः आगे बढ़ने लगा। इस बार सावधान था वो। उसकी एक टक निगाह सामने की ही तरफ थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उठने वाले कदमों की आहट ना उठे। जल्दी वो उस रोशनी वाले मोड़ पर जा पहुंचा। ठिठका, सिर आगे करके मुड़ने वाले रास्ते की तरफ झांका। दूसरे पल ही चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। ना समझ में आने वाला नज़ारा था। बहुत बड़ा कमरा था वो। फर्श पर खाने पीने के ढेरों व्यंजन बर्तनों में पड़े थे। वो गर्म थे। बर्तनों से भाप उठ रही थी। उनकी खुशबू पारसनाथ अपनी सांसों में महसूस कर रहा था। परंतु पारसनाथ की निगाह उस युवती पर जा टिकी थी। उस युवती ने किनारी और गोटे से सजा पीला लहंगा चोली पहन रखा था। गोरा रंग, सुतवा नाक, छरहरा बदन, कलाइयों में चूड़ा था। हाथों और पाँव में मेहंदी लगी थी। माथे पर टीका और नाक में नथ के अलावा कानों में झुमके लटक रहे थे। पूर्ण श्रृंगार में डूबी थी वो। स्पष्ट था कि वो नई नवेली दुल्हन थी, परंतु इस वक्त खाने के पास बैठी नींद की झपकी ले रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी का इंतजार करते करते आंख लग गई हो। पारसनाथ वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर नज़रें अन्य जगहों पर घुमाई। उसके अलावा वहाँ कोई न था। कमरे के बाहर दूसरी तरफ एक रास्ता जाता दिखाई दे रहा था। पारसनाथ यहाँ का माहौल देखकर उलझन में पड़ चुका था। स्पष्ट था कि इस नई ब्याहता युवती को किसी का इंतजार था और गर्म खाना इस बात की तरफ संकेत कर रहा था कि आने वाला कभी भी आ सकता है। क्या करे वो? इस युवती को नींद से उठाकर रास्ता पूछे या खामोशी से उस रास्ते पर निकल जाए जो कमरे के उस पार नजर आ रहा था। लेकिन खतरा था। युवती को जिसका इंतजार था वो उस रास्ते से आता हो सकता था। वो आने वाला मिल गया तो खतरा पैदा हो सकता था। क्या पता वो आने वाला उसे पसंद ना करे कि वो इधर क्यों आया। ऐसे में झगड़ा हो सकता था, जबकि पारसनाथ का मन झगड़े का बिल्कुल नहीं था। तो क्या करें? आखिरकार पारसनाथ इसी नतीजे पर पहुंचा कि युवती को नींद से उठाना बिल्कुल ठीक नहीं। उसे खामोशी से उस रास्ते पर बढ़ जाना चाहिए। उसने एक बार फिर नींद में डूबी युवती पर निगाह मारी और ओट से निकलकर धीमे कदमों से कमरा पार करते हुए वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। इस बीच सतर्कता भरी निगाह नींद में डूबी युवती पर थी। अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि उसका पांव अनजाने में छोटी सी खाली मटकी से जा टकराया। पारसनाथ उसी पर ठिठक गया। मटकी लुढ़की और खाने के बर्तन से जा टकराई। तेज़ आवाज़ हुई। युवती चौंक कर नींद से जागी और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। पारसनाथ पर निगाह पड़ते ही वो उछलकर खड़ी हो गई। चेहरा खुशी से भर उठा। वह हड़बड़ाकर आगे बढ़ती हुई बोली, आ गए आप? पारसनाथ की निगाह उस पर जा टिकी। पास पहुँचते ही वो पाँव छूने के लिए नीचे झुकी। पारसनाथ हड़बड़ाकर पीछे हटा। क्या हुआ? आप इस तरह पीछे क्यों हट रहे हैं? अपनी सितारों को आपने पहचाना नहीं? वो बोली। आंखों में आंसू आ गए। पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। कितनी देर बाद तो आप लौटे हैं। पाँव छूकर मुझे धन्य तो हो लेने दीजिए। इसके साथ ही वो आगे बढ़ी और पाँव छू लिया। पारसनाथ ठगा सा खड़ा रहा। वो सीधी हुई, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। गालों पर भी आंसुओं की चमकदार रेखा खिंच आई थी।
पारसनाथ उसे ही देखे जा रहा था। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहा है मुझे? अपनी सितारों को आपने पहचाना नहीं क्या? सितारा? पारसनाथ के होंठों से निकला। हाँ, मैं आपकी पत्नी। पत्नी? चौंका पारसनाथ। लो, आज तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पहली बार मुझे देखा हो, पहली बार मिल रहे हो मुझे। हमारा ब्याह हुआ था, पहली रात आने से पहले ही आप शाम को चले गए थे। ये देखिए, मैं खाना बनाकर कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, पहले खाना खा लीजिए, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। पारसनाथ अजीब सी निगाहों से सितारा को देखता रहा। अब क्या यहीं खड़े रहेंगे आप? कौन हो तुम? क्या हो गया आपको? कहा तो मैं आपकी नवविवाहिता पत्नी सितारा हूँ। कहने के साथ ही सितारा पुनः रो पड़ी। लगता है पीताम्बरी का भूत अभी तक आपके सिर से नहीं उतरा। तभी पीताम्बरी? और नहीं तो क्या, उसके गालों से आंसू बह रहे थे। लेकिन पीताम्बरी आपको नहीं मिलेगी। वो दीवानों की तरह देवा को चाहती है। उसकी चाहत देखकर तो मिन्नो भी देवा से पीछे हट गई कि पीताम्बरी उसे पा सके। वो आपको नहीं, देवा को चाहती है। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या कमी है मुझ में? देवा, पीताम्बरी, पारसनाथ के होंठों से निकला। वो महसूस कर रहा था कि पूर्व जन्म में उसका प्रवेश होता जा रहा है, वरना ये देवराज चौहान को देवा कभी न कहती। कहाँ है देवा? मुझे क्या पता, पीताम्बरी के संग होगा। मैं तो आपके बारे में ही सोचती रहती। हमारा ब्याह हो गया था। हाँ, लेकिन मिलन नहीं हुआ। पीताम्बरी को पाने की चाहत में आपने मेरी परवाह नहीं की। तो मैंने ब्याह कैसे कर लिया तुमसे? तुम तो कहती हो कि मैं पीताम्बरी को चाहता था। ब्याह तो आपको करना पड़ा। कैसे? मैं आपके पड़ोस में रहती थी, आप मेरे दीवाने थे। हम मिलते थे छिप छिप कर, कभी खेतों में तो कभी छत पर। कभी आप मेरे घर पर मेरी माँ के हाथ का बना खाना खाने के बहाने आ जाते थे। कभी बापू के हाथ पांव दबाने आ जाते थे। बहाना तो मुझे देखने का होता था। दीवानी तो मैं भी थी आपकी। हम दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए पागल थे। आपके बापू बूढ़े थे। वे चाहते थे कि आप बहू ले आएं ताकि वो घर संभाल सकें। बहुत रिश्ते आते थे आपके लिए, परंतु आपको तो मैं अच्छी लगती थी, इसलिए आप रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते थे। पारसनाथ ठगा सा उसकी बातें सुन रहा था। सितारा पुनः बोली। एक दिन तुम्हारे बापू ने मैं छत पर बातें करते देख लिया। वो समझ गए कि तुम्हारा झुकाव मेरी तरफ है। उसी शाम तुम्हारे बापू ने मेरे बापू से मेरा हाथ तुम्हारे लिए मांगा। हाँ हो गई और तुमने भी तुरंत हाँ कर दी। शादी का दिन तय हो गया, तैयारियां होने लगी। लेकिन बुरा हो मिन्नो का। मिन्नो? पारसनाथ के होंठों से निकला। हाँ, उसने अनजाने में मेरी दुनिया में आग लगा दी। वो तुम्हारी बचपन की सहेली थी। उसके साथ शादी का कुछ सामान खरीदने बाजार क्या गए, मेरी दुनिया तबाह हो गई। सितारा तड़प भरे स्वर में क्या उठी। क्या किया मिन्नो ने? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? सितारा ने पूछा। नहीं, बाजार में मिन्नो की सहेली पीताम्बरी मिल गई। पीताम्बरी? हाँ, तुमने पीताम्बरी को क्या देखा मुझे भूल गए। सब कुछ भूल गए। मैं तुम्हें फीकी लगने लगी। दीवाने हो गए तुम पीताम्बरी के। शादी की तुम्हें याद न रही। सितारा सिसक उठी। पारसनाथ सितारा के हिलते होठों और आंसुओं को देखता रहा। मिन्नो की सहेली थी वो? पारसनाथ ने अजीब से स्वर में पूछा। हाँ, शादी तो तुम्हारे साथ होने वाली थी, फिर मैं उसका दीवाना कैसे हो गया? हो गए, मर्दों का क्या भरोसा, कब किस तरफ सरक जाए। सितारा का स्वर शिकायत से भरा था। मुझे इस बात की खबर मिली तो मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम पीताम्बरी के दीवाने ही रहे। सच में ऐसा हुआ तो बुरा हुआ। पारसनाथ धीमे स्वर में बोला। मैं मिन्नो से मिली, उसे सब कुछ बताया तो उसने भी तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस इसी समझाने को लेकर नील सिंह से तुम्हारा झगड़ा भी हो गया। नील सिंह? पारसनाथ के होठों से निकला। वो समझ गया कि सितारा नीलू महाजन की बात कर रही है। तुम दोनों की तो तिकड़ी थी, मिन्नो, नील सिंह और तुम तीनों बचपन के दोस्त थे। सितारा आंसुओं भरे स्वर में कहे जा रही थी। तुमने किसी की सुनी ही नहीं। फिर शादी कैसे हुई? मैंने बता दिया तुम्हारे बापू को सब कुछ। बापू को? और नहीं तो क्या, तुम तो किसी की सुन ही नहीं रहे थे। ये जानते हुए भी कि पीताम्बरी देवा को चाहती है, तुम पीताम्बरी से ब्याह करने के सपने देखने लगे थे। तुम्हारे बापू ने तुम्हें डांटा तो तब तुम मुझसे बेमन से ब्याह की तैयारियों में लग गए। इधर मिन्नो ने मेरे से कह दिया था कि शादी करके परसों ठीक हो जाएगा, पीताम्बरी को भूल जाएगा। इस तरह हमारी शादी हो गई थी। पारसनाथ उसे देखता रहा। सितारा रह रहकर सिसक उठी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मेरी तरफ से तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह हट चुका था। मुझे दुल्हन बनाकर तुम अपने घर ले आए, परंतु उदास थे तुम। तुम्हारी यादों में तो पीताम्बरी थी। मैं तुम्हारे मन का हाल समझ रही थी, बहुत समझाया तुम्हें, लेकिन तुमने सुनी कहाँ मेरी। डोली वाले दिन की शाम मुझसे कहकर गए कि खाना बनाऊं। उसके बाद के गए तुम अब लौटे। तब से तुम्हें अब देख रही हूँ मैं। क्यों? मैं कहाँ चला गया था? गए तो पीताम्बरी के पास ही होगे, उसकी एक झलक पाने गए होगे, ये मेरा ख्याल है। लेकिन वापस ना आए कभी। मैं खाना बनाकर बैठी तब से ही तुम्हारी वापसी की राह देख रही हूँ। लेकिन मैं आया क्यों नहीं? कुछ तो सुना होगा। यही सुना कि नगरी में झगड़े शुरू हो गए, तुम मिन्नो के साथ झगड़ों में कूद पड़े हो। महीनों यही सुनती रही, परंतु तुम एक बार भी मुझे देखने या अपना चेहरा दिखाने नहीं आए।
खाने के साथ मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही, फिर साल भर बाद बहुत बुरी खबर आई। ऐसी खबर जैसे मैं ही मर गई। क्या खबर? लड़ाई में तुम सब मारे गए। देवा, मिन्नो, तुम, नील सिंह, जग्गू, गुलचंद, त्रिवेणी, भंवर सिंह और भी जाने कितने लोग थे। कोई भी जिंदा नहीं बचा। तबाह हो गई नगरी। सब कुछ तहस नहस हो गया। मैं तो जीते जी ही मर गई थी। सितारा की आंखों से आंसू बह निकले। पारसनाथ ठगा सा खड़ा सितारा को देखे जा रहा था। फिर पारसनाथ के होठों से निकला, मेरा तो जीवन ही बेकार हुआ। मैं मरने के लिए गांव के कुएं पर जा पहुंची। तो मैं मरे महीना भर हो गया था। वक्त काटे नहीं कट रहा था। जब मैं कुएं में छलांग लगाने जा रही थी कि पेशीराम ने मुझे रोक लिया। पेशीराम? पारसनाथ के होठों से निकला। हाँ। सितारा ने आंसुओं भरा चेहरा हिलाया। पेशीराम ने मुझे रोका कि मैं आत्महत्या ना करूं। उसने कसम खाकर मुझे भरोसा दिलाया कि परसों फिर आएगा। कुछ वक्त लगेगा लेकिन वो अवश्य आएगा। दोबारा जन्म लेकर आएगा। अगर मैं उसका इंतज़ार करूं तो परसों से एक दिन मेरा मिलन होकर रहेगा। उसने ये भी कहा कि जब तक परसों का तुमसे मिलन नहीं होगा तब तक वो किसी भी जन्म में ब्याह नहीं कर पाएगा, कुंवारा ही रहेगा। पारसनाथ सन्न खड़ा था। क्या तुम्हारा ब्याह हुआ? नहीं। हाँ। सितारा ने गहरी सांस ली। पेशीराम का कहना ठीक ही निकला। तुम आए मेरे पास और तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। तब तक पेशीराम को देवताओं की तरफ से श्राप मिल चुका था कि उसने ही देवा और मिन्नो में दुश्मनी की नींव रखी थी। तभी झगड़ा हुआ। सब कुछ तबाह हो गया। देवा और मिन्नो बार बार जन्म लेंगे लेकिन जब तक पेशीराम देवा और मिन्नो में दोस्ती नहीं करा देता तब तक वो भटकता ही रहेगा, श्रापग्रस्त रहेगा। ये शरीर नहीं छोड़ पाएगा, भटकता रहेगा। तुम ठीक कहती हो, पारसनाथ गंभीर स्वर में बोला। पेशीराम आज भी कलप रहा है श्राप मुक्त होने के लिए। तुम्हें कैसे मालूम? मिला था, मिलता रहता है वो तो। तुमसे कैसे मिल सकता है? सालों से वो मिल रहा है, देवा, मिन्नो और हम सबको, पारसनाथ ने कहा। ओह, देवा मिन्नो से भी मिलता है? सितारा ने पूछा। पारसनाथ ने सहमति में सिर हिला दिया। कैसे हैं वो दोनों? ठीक हैं। पारसनाथ गंभीर हुआ। अब तो वो झगड़ा नहीं करते। पारसनाथ को समझना है कि क्या जवाब दें। जवाब दो। झगड़ते हैं वो। ओह, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बुरी बात है। पेशीराम दोनों में दोस्ती करा देना चाहता है लेकिन उनकी दुश्मनी आड़े आ जाती है। अपना किया भुगत रहा है पेशीराम। सितारा ने गहरी सांस ली। 2-3 बार वो मुझसे भी मिलने आ चुका है। अब वो पहले वाला पेशीराम नहीं रहा जो घर घर जाकर लोगों की हजामत करता था और शेव करता था। अब तो धर्म कर्म की बातें करता है। बहुत सारी विद्या भी ग्रहण कर ली है परंतु शरीर बूढ़ा हो गया है। वो अपने बूढ़े शरीर से छुटकारा पा लेना चाहता है परंतु वो तो तब हो जब देवताओं से मिले श्राप से मुक्त हो सके, देवा और मिन्नों में दोस्ती करा सके। जब भी वो मेरे पास आया तसल्ली ही दी मुझे कि परसों पक्का आएगा, घबरा मत, तुझे स्वीकार करेगा, इंतज़ार कर उसके आने का। देवताओं का आशीर्वाद मुझे दिलवा दिया था कि इंतज़ार में मेरी उम्र न ढले, मैं ऐसी ही खूबसूरत रहूं। पारसनाथ खामोश रहा। कुछ तो बोल, इतनी देर बाद मिला है और चुप है। देवा और मुन्नो भी यहीं आ चुके हैं। यहाँ? सितारा हैरान हुई। हाँ। क्यों? पता नहीं क्यों। वो आना नहीं चाहते थे परंतु इत्तेफाक से ही उनका इधर प्रवेश हो गया। उनके पीछे पीछे ही मुझे आना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ, तभी हम मिले। सितारा के चेहरे पर खुशी उभरी। मुझसे मिलकर तेरे को कैसा लगा? पता नहीं। ये क्या जवाब हुआ? सितारा ने मुंह बनाया। मुझे कुछ भी याद नहीं पहले का। मैं ये बता, देवा और मिन्नो कहाँ हैं? सितारा ने टोका। मैं नहीं जानता लेकिन वो पास में, दूर में कहीं भी हो सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा वो? पता है, पीताम्बरी नगरी में। हाय माँ! सितारा ने अपने होठों पर हथेली रख ली। वो अच्छी जगह नहीं है। क्यों? वो तो बहुत ही बुरी नगरी है। वहाँ वहाँ तो मंत्र के खेल होते हैं। मंत्र के खेल? जादू टोने मंत्रों का आविष्कार करते हैं, मूठ मारक वार करते हैं, मुर्दों की शादियाँ कराकर उनसे बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को अपनी सेवा में लेकर मंत्रों की विद्या सिखाकर उन्हें तांत्रिक बना देते हैं। वहाँ तो जो भी साधारण इंसान जाता है जिंदा नहीं लौट पाता। और तू वहाँ मत जाना परसू। मुझे जाना होगा वहाँ। नहीं परसू, मोना चौधरी वहाँ गई है। ऐसी खतरनाक जगह पर उसे मेरी ज़रूरत हो सकती है। फिर पहले जन्म वाली बात है। क्या मिन्नो ही तेरे लिए सब कुछ है? मैं कुछ नहीं। तू पहली की तरह मुझे फिर छोड़कर चला जाएगा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन याद रख, इस बार मैं तेरा इंतज़ार नहीं करूँगी। कुएं में कूदकर पक्का जान दे दूँगी। पेशीराम रोकने आया तो उसकी भी नहीं सुनूंगी। पारसनाथ उसे देखता रहा। वादा कर कि पीताम्बरी की नगरी में नहीं जाएगा। सितारा आंखों में बहे आंसू साफ करते हुए बोली। एक बात तो बता। क्या? पीताम्बरी का उस नगरी से क्या वास्ता? तेरे को नहीं पता? वो हैरान हुई। नहीं। जब झगड़े के बाद नगरी खत्म हो गई तो पीताम्बरी जीवित रही। तब पता चला कि कल्पनाथ उसे बेटी। कल्पनाथ? पारसनाथ के होंठों से निकला। जो जादू टोने करने में माहिर था? हाँ वही। देख, अब तेरे को पहले जन्म की याद आने लगी है। कल्पनाथ की याद आई ना? सितारा के चेहरे की खुशी देखकर पारसनाथ मुस्कुराया। वो खुद नहीं जानता था कि कैसे उसके मुंह से कल्पनाथ का नाम निकला।
जबकि कल्पनाथ का चरित्र उसके मस्तिष्क में अभी भी धुंधला था। कल्पनाथ ने क्या किया? पारसनाथ ने पूछा। पीताम्बरी को अपनी बेटी बनाकर ले गया, और कुछ सालों के बाद जब पीताम्बरी बचे लोगों के सामने आई तो जादू टोने में माहिर हो चुकी थी। कल्पनाथ बूढ़ा हो गया था। धीरे धीरे उसने कल्पनाथ का सारा काम संभाल लिया। कल्पनाथ के काम को पीताम्बरी ने बहुत फैला लिया। अपनी नगरी अलग से बना ली और दिल दहला देने वाले जादू टोने करके कर्तव्यों को अंजाम देने लगी। धीरे धीरे बहुत बड़ी बात बन गई। अब तो सुना है मुर्दों को भी जिंदा करके उनसे बच्चे पैदा करवा लेती है। उसकी नगरी में जाने से हर कोई डरता है। तू वहाँ नहीं जाना परसू। तेरे को ये सब बातें कैसे पता हैं? पता चल ही जाता है। कभी कभार कोई आता जाता मिल जाता है तो खबरें दे देता है। कहते कहते सितारा चौंकी। अभी तक खड़ा है? चल हाथ मुँह धो और खाना खा। ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने अपने हाथों से बनाया है। ब्याह के बाद पहली बार तो तेरे को खाना खिला रही हूँ। सितारा के स्वर में प्यार भरा था। पारसनाथ उसे देखता रहा। चल भी, क्यों तंग करता है? उसके बाद सितारा ने पारसनाथ के हाथ पैर धुलवाए, फिर खाने के आसन पर बिठाकर उसके सामने थाल रखा और कटोरियों में सब्जियां डाल डालकर थाल में रखने लगी। इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। चुप कर, सब खाना पड़ेगा तेरे को। मैंने अपने हाथ से बनाया है। आखिरकार परसों का थाल पूरी तरह भर गया। चल शुरू कर। तू नहीं खाएगी? पारसनाथ के होंठों से निकला। पहली बार तेरे को खाना खिला रही हूँ। मैं तेरी ज़रूरत का ख्याल रखूँगी। दोबारा इकट्ठे खाएंगे, समझा? मैं तेरे खाने के बाद खाना खाऊंगी। चल शुरू कर। सितारा ने प्यार से कहा। पारसनाथ खाने में लग गया। सितारा चपाती पर चपाती रखती जा रही थी और बोली, मंगल की डेयरी से देसी घी लाई थी तेरे लिए। घी बढ़िया होता है, लेकिन थोड़ा महंगा देता है मंगल। मैंने तो कह दिया कि मेरे को बाजार का भाव लगाया कर, नहीं तो परसों से कह दूंगी। मंगल वही खाना खाते परसों क्या उठा जिसे मैंने एक बार बहुत पीटा था? हाँ, याद आ रहा है तेरे को पूर्व जन्म का सब कुछ। तूने उसे इसलिए मारा था कि उसने तुम्हारी भैंस का दूध चोरी से निकाल लिया था। वो तुम्हारी भैंस का दूध निकालने आता था सुबह शाम। वो खाना अच्छा बनाया तूने, पारसनाथ बोला। सच? सितारा का चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं हमेशा तुझे ऐसा बढ़िया ही खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन वादा कर कि तू पीताम्बरी के लिए मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। पारसनाथ ने सितारा को देखा। वादा करना? सितारा धड़कते दिल से बोली। मुझे पीताम्बरी के बारे में कुछ भी याद नहीं, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। याद आ गया तो तब? पारसनाथ सोचों में दिखा। वादा कर कि तब भी तू पीताम्बरी का दीवाना नहीं होगा। सितारा की आवाज़ में आग्रह के भाव थे। मैं नाम के अलावा पीताम्बरी को नहीं जानता। तो वादा करने में क्या हर्ज है? पारसनाथ सितारा को देखता रहा। अच्छा परसों एक बात तो बता। क्या? मैं तुझे कैसी लगती हूँ? अच्छी? कहते हुए पारसनाथ थोड़ा हिचकिचाया। पसंद हो ना तुझे? पारसनाथ ने कुछ न कहा। मतलब कि नहीं है तुझे मेरे से प्यार? सच बात तो यह है कि मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, जबकि तेरे बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं नहीं जानता कि तू मेरे से सच बात कर रही है या झूठ। तो अब मैं झूठी हो गई? सितारा ने मुंह बनाया। पारसनाथ खाना खाने में व्यस्त रहा। मंगल को भूल गया जिसकी याद तेरे को आई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी तू झूठी लगती है तो कभी सच्ची। सितारा पारसनाथ को देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, विश्वास कर, मैं तेरी पत्नी हूँ परसू। होगी, लेकिन मुझे याद नहीं। पेशीराम कहेगा तो उसकी बात तू सच मान लेगा? पारसनाथ ने सितारा को देखा। मुझे क्या देखता है, जवाब दे। पेशीराम की बात सच मानेगा? सितारा ने फिर कहा। हाँ, सच मानूंगा। तो फिर यहीं रह। जब भी पेशीराम है उससे पूछ लेना। मुझे जाना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि यहाँ रुक पाऊँ। कहने के साथ ही पारसनाथ खाना समाप्त कर उठ खड़ा हुआ। ठहर, मैं तेरे हाथ धुलाती हूँ। कहने के साथ ही सितारा उठी, लोटा उठाया और पारसनाथ के हाथ मुंह धुलवाए। लोटा एक तरफ रखते सितारा क्या उठी। तेरे लिए गाजर का हलवा भी बनाया, पसंद है ना तुझे? पारसनाथ को गाजर का हलवा पसंद था। वो अचकचाकर सितारा को देखने लगा। देती हूँ, कहकर वो आगे बढ़ी और प्लेट में डालकर पारसनाथ को थमाया। बैठ के आराम से खा। वो मुस्कुराई। पारसनाथ उसे देखता रहा। यही देख रहा है ना कि मैं तेरा कितना ख्याल रखती हूँ। रखूँगी भी क्यों नहीं, ब्याह किया है तेरे से, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। अब तो मैं तेरा ख्याल रखूँगी और तू मेरा। पारसनाथ ने कुछ नहीं कहा और एक तरफ बैठता हुआ बोला, तू भी खा ले। हाँ, अब तो मुझे भी भूख लग रही है। तुझे खिला दिया तो काम हल्का हो गया। इसके साथ ही सितारा ने खाने का अपना थाल तैयार किया और बैठकर खाना शुरू कर दिया। पारसनाथ सोचों में डूबा हलवा खाने में व्यस्त था। सुन, तूने अभी कहा था कि यहाँ रुक नहीं पाएगा, खाते खाते सितारा बोली। हाँ, कहा था। तेरा अभी चले जाना क्या अच्छा है? मुझे ब्याह कर लाया और मुझे छुआ तक नहीं तूने। मैं नहीं जानता तेरे को। मतलब कि सितारा तुझे अभी तक याद नहीं आई? नहीं, याद आ जाएगी तो छुएगा। पारसनाथ ने उसे देखा। सितारा मुस्कुराई। अगर मुझे याद आ जाए कि तेरा मेरा ब्याह हुआ था तो फिर ऐसे ही करूँगा। देखना, याद आ जाएगा। पारसनाथ खामोश रहा। कहाँ जाना है अब तेरे को? पीताम्बरी नगरी। ओह, तेरे को बताया ना कि वो नगरी हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। वहाँ मिन्नो महाजन ने पहुँचना है।
देवराज चौहान भी उधर जाएगा, मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। सितारा गंभीर हो उठी। तुझे क्या हुआ? वहाँ जान जाने का खतरा है, बुरे कर्म होते हैं उस नगरी में। और क्या है? वहाँ पीताम्बरी है। तो तूने उसे देखा तो मुझे डर है कि कहीं तू फिर पहले की तरह मुझे छोड़कर न चला जाए। सितारा ने व्याकुल स्वर में कहा। बहस में न पड़, पारसनाथ बोला। मैं ना तो तेरे को जानता हूँ ना पीताम्बरी को। पराए मर्द को मैं क्यों खाना खिलाऊंगी? सितारा ने मुंह बनाकर कहा। पीताम्बरी नगरी का रास्ता पता है तेरे को? हाँ, सब जानती हूँ मैं। मुझे वहाँ ले चलेगी? तेरे साथ तो परसों मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। तू जा नरक में, मैंने नहीं जाना। मैं अकेली क्यों जाऊँ? मैं तो तेरे साथ रहूँगी। तुझे पीताम्बरी नगरी जाना है? ठीक है, मैं तेरे साथ चलकर रास्ता दिखाऊंगी वहाँ तक का। अब वादा किया है तूने कि पीताम्बरी का दीवाना नहीं होगा। मैंने कोई वादा नहीं किया, ज़बरदस्ती का वादा मुझ पर ना थोप। पारसनाथ क्या उठा। पहले मैं तेरे को जान लूँ कि तू क्या है, कौन है, उसके बाद ही कोई फैसला कर पाऊंगा। सितारा ने पारसनाथ को देखते हुए सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन इस बार तेरी न चलने दूंगी। अगर तू पीताम्बरी का दीवाना हुआ तो मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। पारसनाथ ने हलवा समाप्त किया और सिगरेट सुलगा ली। सितारा खाना खाती रही। ये रास्ता कहाँ जाता है? पारसनाथ ने एक तरफ जाते रास्ते को देखा। पूछता क्या है? चलना है, अभी देख लेना। कितना वक्त लगेगा पीताम्बरी की नगरी पहुंचने में? देर 2 रात तो लगी जाएंगी, तो फिक्र मत कर। रास्ते में तुझे भूखा ना रहने दूंगी, खाना बांध कर साथ ले चलूंगी। जहाँ तू थक जाएगा वहाँ तेरे पाँव भी दबा दूंगी। ब्याह किया है तेरे से, तेरा ख्याल रखना तो मेरा धर्म है। सितारा ने मुंह बिचकाकर कहा। तू बेशक अपना धर्म ना निभाए, मुझे प्यार ना करे, लेकिन मैं तो अपना धर्म निभाऊंगी। पारसनाथ ने कुछ ना कहा, कश लेता रहा। तूने कहाँ जन्म लिया है? सितारा ने पूछा। दिल्ली में। दिल्ली? ये कौन सी जगह है? नाम नहीं सुना। 7 समंदर पार है क्या? नहीं, कोई भी समंदर पार नहीं करना पड़ता। तो पास में ही है, समझी। घर में और कौन कौन है? कोई भी नहीं, माँ बाप बचपन में एक्सीडेंट में मर गए थे। मिन्नो भी वहीं रहती है, कुछ दूरी पर। समझी। इस जन्म में भी तू उसके कामों की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देता है। वो मेरी अच्छी दोस्त है। करता क्या है तू? रेस्टोरेंट है मेरा। रेस्टोरेंट? ये क्या होता है? सितारा ने माथे पर बल डालकर पारसनाथ को देखा। खाने पीने की जगह होती है, जिसे चाय पीनी हो, कुछ खाना हो, पेट भरना हो तो वो रेस्टोरेंट में आकर खाता है। तो तू ये सब काम करता है? बहुत घटिया काम है। इससे तो अच्छा होता कि खेतों में हल चला लेता। पारसनाथ के होठों पर मुस्कान उभरी। दांत क्यों फाड़ता है? इस काम को दिल्ली में अच्छा माना जाता है। तुम जिस वक्त में जी रही हो वो बहुत पहले की दुनिया है, और मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वैसी दुनिया की तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। पारसनाथ क्या उठा। सच कह रहा है? हाँ। तो मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले चल। क्यों? क्यों क्या? मैं तेरी धर्मपत्नी हूँ। ये तू कहती है, मुझे तो नहीं पता। समझी। जब तेरे को याद आ जाएगा कि मैं तेरी पत्नी हूँ तो तू मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा? पारसनाथ चुप रहा। बोल तो। पता नहीं। तो क्या मुझे यहीं छोड़ जाएगा? कैसा मर्द है तू जो एक औरत को पास नहीं रख सकता? तेरा बापू जिंदा होता तो तेरे को सीधा कर देता, तो उसी से डरता था। बापू के सामने जाते तो तेरी जान निकलती थी। कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे साथ दिल्ली जाऊंगी। तेरे इंतज़ार में बहुत वक्त बिता लिया, अब अकेले रहने को मन नहीं करता। तू मुझे साथ नहीं ले गया तो कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। पारसनाथ के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसके बाद सितारा ने खाना समाप्त किया और चलने की तैयारी करने लगी। रास्ते में खाने के लिए खाना बांध लिया। पारसनाथ खामोशी से बैठा उसे देखता रहा। तेरे को याद है परसों? एकाएक सितारा बोली। क्या? ये पीला लहंगा चोली तूने मुझे शादी के महीना भर पहले ही कहा था कि ब्याह में पीला लहंगा चोली डालना शुभ होता है। अगर सुर्ख रंग का डाला तो मैं तेरे साथ फेरे नहीं लूँगा। तभी मैंने गोटे और किनारी वाला पीला लहंगा चोली डाला था ब्याह में। पारसनाथ उसे देखता रहा, चुप रहकर। सितारा की तैयारी पूरी हो गई तो पारसनाथ को देखते क्या उठी। चल परसों, तुझे उस चुड़ैल की नगरी तक ले चलूँ। अगर मेरे हाथ में पीताम्बरी की गर्दन आ गई तो एक ही झटके में तोड़ कर अलग कर दूंगी। उसकी वजह से मेरी ब्याहता जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पारसनाथ को उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा, कहा कुछ नहीं। फिर पारसनाथ और सितारा पीताम्बरी नगरी जाने के लिए उस नए रास्ते पर बढ़ते हुए नज़रों से ओझल हो गए। सितारा ने खाने पीने के सामान की पोटली कंधे पर लटका रखी थी। पारसनाथ समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। देवराज चौहान, नगीना, जगमोहन और मनसुख को आगे बढ़ते हुए कई घंटे हो गए थे। सूर्य की लकीरें लंबी होने लगी थी। स्वर्ग सा होता सूरज अपने रूप को बड़ा करता पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। धूप की तपिश से चेहरे तपते से लग रहे थे। हवा ना के बराबर ही थी। थकान उन चारों के चेहरों पर दिखने लगी थी। इस वक्त वे जहाँ पर थे वो जगह मिली जुली थी। कहीं हरा भरा जंगल शुरू हो जाता तो कहीं सूखे पेड़ों का जंगल। अभी तक कहीं भी जीवन के लक्षण नहीं मिले थे। हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? थका सा मनसुख क्या उठा। हमारे पास कोई दिशा नहीं है, जगमोहन बोला। हम नहीं जानते कि पीताम्बरी नगरी किधर है। तो फिर यूं चले क्यों जा रहे हैं? रुक जाने से चलना बेहतर है, नगीना ने कहा। "हैं? क्या पता हम उत्तरी दिशा की तरफ जा रहे हो?" मनसुख ने गहरी सांस ली। चलते रहो, नगीना बोली। चलने का नुकसान नहीं होगा।
मैं थक रहा हूँ। तू यहीं बैठ, आराम कर, जब ठीक लगे तब चल पड़ना। हम इसी रास्ते पर मिलेंगे। जगमोहन बोला। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जब भी मौका मिला तेरी गर्दन दबा दूंगा। मनसुख ने दांत भींचकर कहा। तू मेरे को धोखा देकर मीनार के भीतर ले आया। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन तूने कहा था कि खजाना देख आया, 1 घंटे में खजाना लेकर वापस आ जाएंगे। तू खजाना लेने आया था? तेरा लालची। मेरे झूठ को तूने सच क्यों माना? तूने ये नहीं कहा कि झूठ बोल रहा है। ऐसे झूठ का क्या फ़ायदा कि तेरे को ये भी बता दूं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जगमोहन ने चेहरे पर आया पसीना पोंछते हुए दांत फाड़े। सच बात तो यह है कि मैंने सब कुछ तेरे से मजाक में कहा था और तूने सच मान लिया। मजाक में कहा था? हाँ, फिर झूठ। मैं तेरी। आगे चलता देवराज चांद ठिठका। नगीना भी रुक गई। जगमोहन और मनसुख भी रुक गए। उसके चेहरे पर उलझन भरे अजीब से भाव आ ठहरे थे। सामने वही छायादार वृक्ष के नीचे 4 घोड़े बंधे नजर आ रहे थे, जैसे कि कुछ लोग बांधकर अभी अभी गए हों। उनके पास ही घास का ढेर पड़ा था। 2 घोड़े खड़े खड़े नींद ले रहे थे, जबकि 2 घास खा रहे थे। शुक्र है, मनसुख क्या उठा। जगमोहन बोला। रास्ता आसानी से कट जाएगा। देवराज चांद के चेहरे पर अजीब से भाव नजर आ रहे थे। तुम क्या सोच रहे हो? नगीना ने पूछा। मुझे ये किसी की चाल लगती है। देवराज चांद शब्दों को चबाकर बोला। कैसी चाल? जैसे कि हमें फांसने के लिए ये घोड़े यहाँ बांधे गए हों। देवराज चांद ने नगीना को देखा। हमें कौन फांसेगा? उस दलदल को भूल गई तुम, जहाँ कुंवर नाम का युवक मिला था तुम्हें? वो भी चाल थी, और मुझे ये भी चाल लग रही है पीताम्बरी की। वरना यहाँ सिर्फ घोड़े ना होते, घोड़ों के मालिक भी आसपास ही होते। नगीना चुप। तुम्हारा क्या ख्याल है? देवराज चांद ने पूछा। मुझे क्या पता, आप जो सोचेंगे कहेंगे वो बेहतर ही होगा, नगीना बोली। जबकि देवराज चांद ने इस आशा के साथ नगीना से सवाल किया था कि गुड्डी उसे जवाब देगी, राय देगी, परंतु गुड्डी इस वक्त नगीना में मौजूद नहीं थी। देवराज चांद घोड़ों के पास पहुंचा। एक घोड़ा जोरों से हिनहिनाया। नींद में खड़े दोनों घोड़ों की आंख भी खुल गई। उन्होंने गर्दन और पूंछ हिलाई। चारों घोड़ों की लगामें पेड़ से बंधी हुई थीं। जीन उनकी कमर में बांध रखी थी। बढ़िया नस्ल के बेहद सेहनबंद घोड़े थे। 5.5-6 फीट ऊंचे थे। 2 काले और 2 भूरे थे। देवराज चांद ने घोड़े की पीठ को थपथपाया। घोड़ा जोरों से हिनहिनाता। अब थकान नहीं होगी। मनसुख रात भरी सांस लेकर उठा। मैं काला घोड़ा लूँगा। खूब, तो घोड़ा भी चुन लिया? जगमोहन व्यंग से कह उठा। मेरे ख्याल से ये घोड़े हमें खजाने तक ले जाएंगे, मनसुख पुनः बोला। अभी तक खजाने का भूत नहीं उतरा। दौलत और मौत का कुछ पता नहीं चलता कि कब मिल जाए, मनसुख मुस्कुराया। तेरा क्या ख्याल है? दौलत जब मिलती है तो खड़का हो जाता है, जगमोहन ने कहा, और मौत जब मिलती है तो चूं की आवाज़ भी नहीं आती। तो अब क्या हो रहा है? खड़का नहीं हो रहा। तो तू कहना चाहता है कि आसपास मौत है? जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और आसपास नजर दौड़ाने लगा। देवराज चांद की निगाह पहले ही हर तरफ जा रही थी। जगमोहन देवराज चांद के पास पहुंचकर बोला। हमें इन घोड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जाने क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? अनजाने से खतरे का एहसास हो रहा है। जगमोहन की निगाह तुरंत आसपास फिरने लगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, घोड़ों के मालिक भी नहीं। जगमोहन होठ से कोड़कर क्या उठा। आखिर कहाँ चले गए? हमें उनके आने का इंतज़ार करना चाहिए, नगीना ने कहा। वो मिल गए तो यहाँ के बारे में हमें कई नई बातें पता चल सकती हैं। भाभी का कहना ठीक है, मनसुख ने कहा। कुछ पल चुप्पी रही। उनकी नज़रें आसपास फिर रही थी। जंगल जैसा नज़ारा ही था हर तरफ। बाईं तरफ खाली मैदान धूप से तपता नजर आ रहा था। वे इस वक्त जहाँ थे उसे जंगल का किनारा ही माना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिनट भर की खामोशी के बाद देवराज चौहान बोला। हम घोड़ों के मालिकों के आने का इंतज़ार करेंगे। वो पास ही होंगे और कभी भी यहाँ आ जाएंगे। 1 घंटा बीत गया। घोड़ों का कोई मालिक ना आया। यहाँ तक कि किसी की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ कि वहाँ कोई है। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। शाम ढल रही थी। वे रात होने से पहले कोई ऐसी मुनासिब ठिकाना तलाश कर लेना चाहते थे जहाँ रात बिताई जा सके। मनसुख और नगीना नीचे बैठे थे। जगमोहन कभी खड़ा हो जाता तो कभी बैठ जाता। देवराज चौहान कमर पर हाथ बांधे टहलते हुए हर तरफ नज़र रख रहा था। कोई नहीं आएगा, मनसुख क्या उठा। अब तक हम इन घोड़ों पर जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। कहाँ पहुँच जाता तू? जगमोहन ने मनसुख को देखा। मजीरा का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता। रोका किसने? घोड़ा ले जा, मजीरा का रास्ता तलाश करना शुरू कर दे। और तुम लोग? हमारा मजीरा जाने का कोई इरादा नहीं है। मतलब कि खजाना लेकर ही मजीरा जाओगे? खजाना? जगमोहन के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। खजाना भूल जा बेटे, अब वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। रो धोकर जान बच जाए, यही बहुत है। क्या पागलों वाली बातें कर रहा है? तब तक जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी, जो कि घोड़ों के करीब आकर उन्हें परखने वाली निगाहों से देखने लगा था। क्या देख रहे हो? हमारा यहाँ पर और रुकना बेकार है। या तो घोड़ों के मालिक इन्हें बांधकर कहीं दूर निकल गए, या फिर हमारा शिकार करने के लिए घोड़ों के रूप में हमारे लिए चारा बांध गया है। चारा? मैं समझा नहीं। समझ जाएगा।
कहने के साथ ही देवराज चौहान ने एक घोड़े की पेड़ के साथ बंधी लगाम खोली और घोड़े की पीठ को थपथपाया तो घोड़ा हिलने आया। जगमोहन दूसरा घोड़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। मत खोलना, देवराज चौहान ने टोका। जगमोहन ठिठका प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मैं समझा नहीं। मुझे एक घोड़े पर सवार होकर देख लेने दो कि सब ठीक है। देवराज चौहान क्या उठा। जाने क्यों मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इन घोड़ों को यहाँ पर बांधे जाने का मतलब मेरी समझ से बाहर है। घोड़े तो घोड़े ही हैं, जगमोहन अजीब से सर में बोला। मैं और नगीना यहाँ की दलदल से सामना कर चुके हैं, जो कि दलदल दिखती थी परंतु थी नहीं। मैं ये तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि ये घोड़े असल हैं या सिर्फ वैसे दिखते ही हैं। जगमोहन के चेहरे पर उलझन का डेरा नजर आया। आप ठीक कह रहे हैं। चंद कदमों पर बैठी नगीना क्या उठी। यहाँ किसी भी चीज़ पर विश्वास करना ठीक नहीं। देवराज चौहान ने जीन की रकाब में पैर रखा, उछलकर उसके ऊपर जा बैठा। घोड़ा जोरों से हिलने आया। मनसुख अपनी जगह पर बैठकर टुकुर टुकुर कभी घोड़े को देख रहा था तो कभी देवराज चौहान को। जगमोहन को जैसे देवराज चौहान की बातें समझ ही ना आ रही थी। चौहान। देवराज चौहान ने चौंक कर नगीना को देखा। नगीना की आंखों में कांच की सी चमक मौजूद थी। वो समझ गया कि गुड्डी नगीना के भीतर प्रवेश कर चुकी है, परंतु उसके इस तरह पुकारे जाने पर देवराज चौहान ने सक पकाकर जगमोहन को देखा। जगमोहन पहले की तरह शांत खड़ा था। चिंता मत कर चौहान, मेरा इस तरह पुकारना कोई और नहीं सुन सकता। मेरी इस तरह की आवाज़ दूसरों के कानों तक नहीं पहुंच सकती, दूसरों को कुछ सुनाई नहीं देगा। यह सुनकर देवराज चौहान ने राहत की सांस ली। सुनिए, नगीना बोली, आप घोड़े से उतर जाइए। क्यों? देवराज चौहान की नज़र नगीना पर जा टिकी। नगीना की आंखों में कांच की सी चमक विद्यमान थी। ऐसे में देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि उससे गुड्डी ही बात कर रही है। न जाने कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। वो समझ गए कि गुड्डी उसे घोड़े से उतरने को कह रही है। एक बार तो देवराज चौहान के मन में आया कि उतर जाए, परंतु जाने कि उसके चेहरे पर दृढ़ता आ ठहरी थी। छोड़ दीजिए घोड़े को। क्यों? ठीक नहीं लग रहा मुझे। जगमोहन ने माथे पर बल डालकर नगीना को देखा। वो कैसे जान सकता था कि इस वक्त नगीना नहीं, नगीना के भीतर दिल, दिमाग और शरीर पर सवार गुड्डी नाम की रहस्यमय शक्ति देवराज चौहान से बात कर रही है, जिसे देवराज चौहान तो समझ सकता था, परंतु दूसरा कोई नहीं। घोड़े पर बैठना क्या बुरा है भाभी? जगमोहन बोला। पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें नीचे उतरने को कह दूँ। जगमोहन कुछ भी ना समझ पाया कि नगीना भाभी कैसी अजीब बात कर रही है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, फिर नगीना को। क्या देवराज चौहान को घुड़सवारी करनी नहीं आती? मनसुख ने पूछा। भाभी। जगमोहन नगीना से क्या उठा। हर्जी क्या है जो देवराज चौहान घोड़े पर। चुप कर। नगीना का स्वर एकाएक कर्कश हो गया। तेरे को ज़्यादा समझ है या मेरे को? क्या ज़रूरत है किसी पराए घोड़े पर बैठने की? ये घोड़े हमारे नहीं हैं। नगीना के होंठों से निकलने वाला स्वर ऐसा था कि जगमोहन ठगा सा खड़ा रह गया। आज से पहले नगीना ने उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी। देखता क्या है? बोल इसे कि घोड़े से नीचे उतरे। नगीना पूर्व स्वर में ही बोली। तुम ही कह दो। जगमोहन अपने उखड़ेपन पर काबू पाकर सामान्य स्वर में बोला। तेरे को कहने में क्या है? मुझे नहीं लगता कि देवराज चौहान गलत काम कर रहा है, इसलिए मैं उसे नहीं रोक सकता, जगमोहन ने कहा। जब भुगतना पड़ेगा तो सब समझ आ जाएगी, गुड्डी ने दांत बीच कर कहा। फिर देवराज चौहान को देखा। नीचे उतरो। नहीं, मैं इस घोड़े की सवारी करके रहूँगा, देवराज चौहान ने कहा। नगीना का चेहरा कठोर नजर आने लगा। ये ठीक नहीं रहेगा। क्यों? मैं खुद नहीं समझ पा रही कि क्यों, लेकिन कुछ बुरा महसूस हो रहा है मुझे। सब ठीक है, तुम्हें वहम हो रहा है। चौहान। गुड्डी का कठोर स्वर उसके कानों में पड़ा। मुझे कभी भी वहम नहीं होता। मेरा अस्तित्व वहम वाला है ही नहीं। मैं सिर्फ सच बताना जानती हूँ या झूठ, फ़ायदे की बात के बारे में बात करती हूँ या नुकसान के बारे में। इस वक्त तेरे को नुकसान हो सकता है। घोड़े से उतर जा, ज़्यादा वक्त नहीं रहा। देवराज चौहान का मन किया कि घोड़े से उतर जाए, परंतु उसके ज़िद्दी मस्तिष्क ने उसे घोड़े पर ही बैठे रहने को मजबूर किया। नहीं उतरेगा। गुड्डी के चेहरे पर गुस्सा झलका। सवारी करूँगा इसकी, एक छोटा सा चक्कर लेकर आता हूँ, देवराज चौहान ने कहा और लगाम को झटका दिया। घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तू इसकी सवारी नहीं कर पाएगा। क्यों? मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा। उतर जा, गुड्डी चीखी। तुम खामा का चिंता करती हो, मैं भी आया। साथ ही देवराज चौहान ने लगाम को झटका दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ता घोड़ा एकाएक धीमी गति से भागने लगा। चौहान! गुड्डी गला फाड़कर चीख उठी। इस बार जगमोहन के कानों में मध्यम सा चौहान शब्द पड़ा। जगमोहन चौंका। हैरत से वह नगीना को देखने लगा। देवराज चौहान घोड़े पर सवार दूर होता जा रहा था। नगीना ने धधकते चेहरे के साथ जगमोहन को देखा। तू ऐसे क्या देखता है? आपने अभी देवराज चौहान को चौहान कहकर पुकारा। जगमोहन के होठों से निकला। मैंने? नगीना ने जगमोहन को देखा। उसकी आंखों में कांच की सी चमक थी। क्या कहकर पुकारा? चौहान। दिमाग खराब हो गया तेरा? गुड्डी ने सामान्य स्वर में कहा। मैं क्या उन्हें ऐसे पुकार सकती हूँ? जगमोहन उलझन में फंसा। फिर क्या वास्तव में उसने सच सुना है? परंतु अगले ही पल ऐसा लगा जैसे सुनने में गलती हुई है। शायद कुछ और कहा हो नगीना भाभी ने। क्या सोच रहा है? मैंने नहीं कहा था। हाँ, ऐसे ही कहा था, गलत सुना मैंने। जगमोहन एकाएक मुस्कुराया।
जगमोहन तो सोच भी नहीं सकता था कि नगीना के दिलो दिमाग पर बैठी गुड्डी ने उसका दिमाग घुमा दिया था। अब ये बात सिरे से ही उसके दिमाग से निकल गई थी। बहुत बुरा हुआ। गुड्डी एकाएक शांत दांत भींच कर क्या उठी। क्या? उनका घोड़े पर जाना। गुड्डी दांतों से अपना नीचे का होंठ चबा रही थी। जगमोहन ने ऐसा उखड़ा तनाव भरा नगीना का रूप पहले कभी नहीं देखा था। देवराज चौहान घोड़े पर गया। वो घोड़ा नहीं लगता मुझे, कुछ और है। कुछ और? जगमोहन का चेहरा आश्चर्य से भर उठा। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? जाने क्यों मेरा मन कहता है कि वो घोड़ा नहीं है, गुड्डी ने व्याकुल स्वर में कहा। हैरानी में फंसे जगमोहन ने अन्य घोड़ों को देखा, फिर क्या उठा। ये देखो, ये घोड़े ही तो हैं। घोड़ा वहीं खड़ा रहा। दूसरे ही पर घोड़े का रूप बदला। एक पन्ना गायब। उसके हाथ पांव इंसानों की तरह महसूस हुए, परंतु अगले ही पल फिर घोड़े जैसे हो गए। तभी घोड़े के चेहरे से मानवीय शक्ल अख्तियार की। वो भी पुनः घोड़े में बदल गई। देवराज चौहान घोड़े पर बैठा ये ना देख सका। उसने पुनः लगाम को झटका, परंतु घोड़ा आगे न बढ़ा। देवराज चौहान ने दोनों तरफ घोड़े को एड़ मारी। इसी चढ़ घोड़े के मुंह से गुर्राहट निकली। देवराज चौहान चौंका। हिनाहट के बदले में गुर्राहट? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके शरीर को तीव्र झटका लगा और घोड़े की पीठ से उछलकर 5-6 कदम दूर जा गिरा। कठिनता से संभला, समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। फिर जब निगाह सामने उठी तो शरीर में सनसनी सी दौड़ती चली गई। वो अचकचाया सा देखता रह गया, जाने वो घोड़ा था या किसी प्रेत का साया। रूप बदल रहा था घोड़े का, आसमान में चमकती बिजली की तरह। कभी बदलता रूप पुनः घोड़ा बन जाता तो कभी वो मानवीय रूप में परिवर्तित होता दिखाई देने लगता। जब भी वो मानवीय रूप में बदलता दिखता तो हाथों पाँव के बल नीचे झुका इंसान लगता। ठगा सा खड़ा देखता रहा देवराज चौहान उसे। अब उसका रूप आकार स्पष्ट होने लगा था। वो सीधा खड़ा होने की चेष्टा कर रहा था। फिर वो वक्त भी आया जब घोड़े का रूप छोड़कर 2 मानवीय रूप में बदल चुका था और देखते ही देखते वो सीधा खड़ा हो गया। सतर्क भाव से देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जिसे वो घोड़ा समझकर सवारी कर रहा था वो बेहद खतरनाक शख्सियत थी। 7 फीट की लंबाई थी, मोटी भारी मूछें और मोटा ही चेहरा, लाल होती सुर्ख सी आंखें, कमर में सिर्फ लंगोट बांधा हुआ था। चौड़ा सीना, बेहद सेहतमंद व्यक्ति लग रहा था। देवराज चौहान के शरीर में सिहरन दौड़ती चली गई। गुड्डी के ऐतराज़ को उसने बहुत हल्के में लिया था। शायद उसे आभास था कि घोड़े में कोई खतरा है, परंतु वो ठीक से यकीन से कुछ समझा या बता ना सकी थी। देवराज चौहान को चिंता हुई कि जगमोहन और मनसुख भी घोड़ों की सवारी न कर लें। वो मानव सुर्ख सी आंखों से देवराज चौहान को भरी नज़र से घूरने लगा। देवराज चौहान सतर्क सा उसे देखे जा रहा था। तूने मेरी सवारी की, वो खरखराते हुए स्वर में बोला। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। देवराज चौहान के होंठ भिजे थे। तेरी वजह से मेरी 450 बरस की नींद में खलल पड़ा। मुझे जबरन नींद से उठाया गया। कौन है तू? देवराज चौहान के भिजे स्वर में पूछा। मसेरा नाम है मेरा। कौन मसेरा? देवी पीताम्बरी का सेवक, महातांत्रिक की आज्ञा मानने वाला। मेरे लायक कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं नींद में डूबा रहता हूँ। जो काम होते हैं उन्हें कम ताकत वाले निपटा देते हैं। 450 बरस पहले मुझे एक बार नींद से उठाया गया था। तब अनजाना सा जीव जाने कहाँ से नगरी में आ गया था और उस पर काबू नहीं पा पाया जा रहा था। वो नगरी के लोगों को खाता जा रहा था। उस पर किसी मंत्र या जादू टोने का भी असर नहीं हो रहा था। तब मैंने उसे खत्म किया था और खा पी कर फिर से नींद में डूब गया, परंतु तेरी वजह से मेरी नींद फिर खराब हो गई। देवा नाम है तेरा? देवराज चौहान। पूर्व जन्म में देवा था तू? हाँ। क्यों बढ़ रहा है तू पीताम्बरी नगरी की तरफ? तुझे क्या? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। देवी पीताम्बरी नहीं चाहती कि तू नगरी में कदम रखे। मसेरा का खरखराता स्वर भयानक महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि तेरे पाँव नगरी में पड़ते ही नगरी बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। तू बहुत कुछ बिगाड़ देगा नगरी का। और तो और देवी पीताम्बरी को डर है कि वो फिर तेरे प्यार में पड़कर नगरी के फ़र्ज़ के प्रति लापरवाह हो जाएगी। फिर से मेरे प्यार में? हाँ, पहले भी वो तेरे प्यार में पागल थी। मैं नहीं जानता। देवी पीताम्बरी को सब याद है। वो तेरे को बहुत चाहती है, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि तेरा प्यार उसे उसके कर्तव्य से विमुख कर दे। इस बात से वो ज़्यादा डर रही है। वो नहीं चाहती कि तू नगरी में कदम रखे। पहले तेरे को मास्टर की हार में तांत्रिक भागवत ने तेरे को मीनार में प्रवेश करने से बहुत रोका, लेकिन तू आखिर मीनार में प्रवेश कर ही गया। यह सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास मास्टर। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तांत्रिक भागवत तो कहता है कि तू ताकतवर है, तेरे ग्रह बलशाली है, लेकिन मुझे तो तू मूर्ख लगता है। मूर्ख? देवराज चौहान मुस्करा पड़ा। वो कैसे? वीरान जंगल में बंधे घोड़े मिले तो तू उस पर सवार हो गया। घोड़े तो इसलिए बांधे थे कि तू उस पर सवार हो, ताकि तुझे मौत दी जा सके। अगर तू घोड़े पर सवार ना होता तो मैं तुझे मारने का हक खो देता।
क्यों? क्योंकि जो मुझसे छेड़खानी करता है उसे ही मार सकता हूँ मैं। ऐसा वरदान मिला है मुझे। किसने दिया वरदान? देवी पीताम्बरी ने, अपने देवता अवगुणा के आशीर्वाद से। अवगुणा कहाँ रहता है? ये तो पीताम्बरी देवी को ही मालूम होगा। मैं अब तूने 450 बरस पहले अनजाने जीव को क्यों मारा? उसने तो तेरे से छेड़खानी नहीं की थी। की थी। जब मैं उसके सामने गया तो उसने मुझे भी मारने की चेष्टा की। तब मैंने उसे लड़ाई की और उसे मार दिया। बहुत ताकतवर है तू, बहुत। तेरी मौत नहीं हो सकती? देवराज चौहान ने पूछा। क्यों नहीं हो सकती? परंतु ये रहस्य कि मेरी मौत कैसे हो सकती है, और ये बात पीताम्बरी देवी के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। देवराज चौहान क्रोध भरी नजरों से उसे देखता रहा। अब मैं तेरे को मारने आया हूँ, मरने को तैयार हो जा। तेरे कदम मैं पीताम्बरी नगरी में नहीं पड़ने दूंगा। देवराज चौहान खड़ा उसे देखता रहा। मसेरा अपनी बाहें फैलाता देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। सावधान हो गया देवराज चौहान। एकाएक मसेरा ने अपनी बाह उसकी तरफ की तो जादुई अंदाज और आश्चर्य रूप से उसकी बाह लंबी होती देवराज चौहान की तरफ बढ़ती चली गई। देवराज चौहान चौंका परंतु संभल न पाया। पास पहुंचकर मसेरा की बाह अजगर की भांति उसकी कमर से लिपटती चली गई। देवराज चौहान झटपटाया, आज़ाद होने की चेष्टा की परंतु सफल न हो सका। मसेरा दांत फाड़कर हंस पड़ा। महातांत्रिक कहता है कि तू बहुत शक्तिशाली है, दिखा अपना बल, मैं भी तो देखूं तेरी ताकत। देवराज चौहान ने आज़ाद होने का पुनः प्रयत्न किया लेकिन कोई फायदा न हुआ। मसेरा ने हंसी रोकी। ले, मसेरा ने कहा और अगले ही पल उसकी कमर से बाहों के बल खुलते चले गए। देखते ही देखते देवराज चौहान आज़ाद हो गया। देवराज चौहान ने चंद सांसें ली और मसेरा को देखने लगा। तू आज़ाद होना चाहता था, हो गया। बोल क्या करता है मेरा? मसेरा जहरीली मुस्कान के साथ क्या उठा। देवराज चौहान कई कदम पीछे हट गया। मसेरा पुनः हंसा। देवराज चौहान को महसूस हो चुका था कि मसेरा के करीब रहना खतरनाक है। ये जादुई शक्तियों का मालिक है, कुछ भी करके उसे पलों में खत्म कर सकता है। और दूर हो जा, बहुत दूर। हंसते हुए मसेरा बोला। इतनी दूर कि मैं तुझे छू भी ना सकूं, लेकिन कोई फ़ायदा ना होगा। तेरे और मेरे तार जुड़ चुके हैं। तू मेरी सवारी ना करता तो बच सकता था, परंतु मेरी सवारी करके तूने मुझसे तार जोड़ दिए देवा। अब तू नहीं बच सकता। जहाँ भी जाएगा मेरे से मौत ही पाएगा, मुझे अपने करीब पाएगा। देवराज चौहान ने महसूस कर लिया था कि जादुई शक्तियों वाले मसेरा के साथ उसका मुकाबला बराबर का है ही नहीं। ये हर हाल में आसानी से उसकी जान ले लेगा। भागेगा नहीं? मसेरा ने व्यंग से पूछा। तू मुझे पकड़ लेगा? हाँ, पकड़ लूँगा। जितनी दूर भी तू जाएगा मैं पलों में तेरे पास पहुँच जाऊँगा। जानता है कैसे? कैसे? अगले ही पल मसेरा ने दोनों बाहें ऊपर करते हुए आगे को फैलाईं और होठों में कुछ बुदबुदाया तो उसी पल उसका शरीर हवा में उड़ा और हवा में तैरने लगा। हवा में उड़ता मसेरा किसी विमान की भांति जिधर जाता उधर मुड़ जाता, साथ ही हंसता भी जा रहा था वो। देवराज चौहान अजीब नज़रों से उसे ही देख रहा था। अब ये बात तो देवराज चौहान को स्पष्ट महसूस हो गई थी कि वो मसेरा का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी तो बच गया तू। हवा में उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाता मसेरा क्या उठा। क्या मतलब? तेरे साथियों ने बाकी घोड़ों की सवारी नहीं की। यह सुनकर देवराज चौहान को राहत मिली। अगर वो भी घोड़ों की सवारी कर लेते तो मेरे बाकी साथियों में भी उनकी शक्तियां जागृत हो जाती, वो भी ना बचते। तू ही मेरे हाथ लगा। एक बार तो मुझे लगा कि तू घोड़े पर नहीं चढ़ेगा। तेरे को वो लड़की चढ़ने को मना कर रही थी। वो मेरी पत्नी है। कौन है वो? नगीना। हकीकत में क्या है? कैसी हकीकत? उसी पल हवा में उड़ता मसेरा नीचे आया और उससे 10 कदम दूर पाँव पर खड़ा हो गया। उसमें कोई शक्ति मौजूद है। शक्ति? देवराज चौहान संभला। हाँ, मैंने उसके चेहरे की चमक को पहचाना है, उसकी आंखों की चमक देखी है। ये सब किसी साधारण इंसान में नहीं होता। देवराज चौहान होठ पीछे मसेरा को देखता रहा। बोल, कौन सी शक्ति है उसके भीतर? मुझे क्या पता? अगर उसमें शक्ति होती तो मैं उसकी बात मानकर घोड़े पर ना बैठता। झूठ बोलता है तू। जो भी कह, मैं तेरी बात की परवाह नहीं करता। मरने वाला है तू और तेरे को डर नहीं लग रहा? तेरे को मेरे से ज़िंदगी की भीख मांगनी चाहिए। तू मुझे मारने आया, इस वास्ते तेरे को भेजा गया है। देवराज चौहान ने कहा। तू पीताम्बरी का गुलाम है। ठीक कहा। ऐसे में तू अपनी मनमानी करके मुझे जिंदा छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक कहता है, लेकिन तू चाहे तो तेरी जान बख्शी जा सकती है। कैसे? यहाँ से वापस चला जा, मैं तुझे वापस मजीरा पहुँचा सकता हूँ। फिर तुझे वापस नहीं आना होगा। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हो गया। यह मेहरबानी क्यों? शब्दों को चबाकर पूछा देवराज चौहान ने। देवी पीताम्बरी तेरे को जीवन दान देना चाहती है। वो चाहती है जो मानवीय जीवन तूने पाया है वो जी भरकर जी ले। तेरे जीवन को अधूरा नहीं करना चाहती देवी। बहुत अच्छा मौका मिला है तेरे को। छोड़ा हूँ तुझे मजीरा? ये तो तूने देख ही लिया है कि मेरे से मुकाबला करेगा तो मैं पलों में तेरी जान ले लूँगा। दांत पीछे देवराज चौहान मसेरा को देखता रहा। सोचता क्या है? गर्दन हिला दे तो मैं तेरी हाँ समझूंगा। मैं नहीं जाऊँगा। मसेरा के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। मौका खो दिया तूने इनकार करके। वो मौत भरी हंसी हंसा।
सच बात तो ये थी कि तेरे को मार देना चाहता हूँ, परंतु एक बार तेरे को जान बख्शी का रास्ता दिखाने का हुक्म मिला था, वो हुक्म मैंने पूरा कर दिया। अब मैं कुछ भी करने को आज़ाद हूँ। कहने के साथ ही उसने बाँह आगे की। देवराज चौहान ने फुर्ती से बचने की चेष्टा की। मसेरा की बाँह पहले की तरह लंबी होती उस तक पहुंची कि देवराज चौहान नीचे झुक गया। बाँह उसे लपेटने जा रही थी कि उसके झुकने की वजह से बाँह थम गई। ऐसे क्या बच पाएगा तू? मसेरा ठठाकर हंस पड़ा। इसके साथ ही बड़ी बाँह के हाथ ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़ा और ऊपर उठाता चला गया, फिर एक तरफ को फेंक दिया। देवराज चौहान हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और गिरते ही संभल कर खड़ा हो गया। मसेरा हंस रहा था। वाह, तू तो बहुत बड़ा शेर है जो खुद को बचा लिया, खरोच तक नहीं आने दी। मसेरा की बात छोटी होकर वापस आ चुकी थी। तभी मसेरा ने अपनी टांग उठाई देवराज चौहान की तरफ। उसी पल वो टांग लंबी होती देवराज चौहान तक पहुंची, जो कि उसके पेट में लगने जा रही थी। देवराज चौहान ने उसी क्षण छलांग मारी और उसकी पिंडली पर जा लिपटा। टांग ठिठक गई। मसेरा हंस पड़ा। तभी वो टांग छोटी होने लगी। देवराज चौहान पिंडली से चिपका देखते ही देखते मसेरा के पास आ पहुंचा। उसके पाँव में पाया देवराज चौहान ने खुद को। 2 पलों के लिए तो देवराज चौहान समझ ना पाए कि क्या करे। फिर फुर्ती से उसने खुद को संभाला और सिर की तीव्र चोट उसकी टांगों के बीच वाले हिस्से पर की। मसेरा एकाएक गला फाड़कर चीख उठा। दोनों हाथ टांगों के बीच अटके और लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। दर्द की वजह से उसका चेहरा लाल सा होकर धधक उठा था। देवराज चौहान उछलकर सीधा हुआ और मसेरा पर छलांग लगा दी। सीधा उसकी छाती से जा टकराया और जोरदार घूसा मारकर उछलकर जमीन पर जा खड़ा हुआ। मसेरा के होठों से हल्की सी कराह निकली। वो संभला, परंतु अब वो सिर से पांव तक गुस्से में भरा हुआ था। तपता चेहरा, सुर्ख होती आंखें और किटकिटाते दांत। अब तेरे मरने का वक्त आ गया है। मसेरा के होठों से फुफकार निकली और देवराज चौहान की तरफ हाथ बढ़ाया। देवराज चौहान ने 4 कदम दूर पड़े बड़े से पत्थर की ओट में छलांग लगा दी। मसेरा का हाथ वापस लौट गया। इस तरह क्या तू मेरे हाथों से बच पाएगा? मसेरा गुर्राया। उसी पल देवराज चौहान चट्टान की ओट से निकला और सामने नजर आते जंगल की तरफ भाग निकला। यह देखकर मसेरा हंस पड़ा। हा 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 हा, डरपोक। जबकि देवराज चौहान जानता था कि जंगल में खड़े पेड़ों की वजह से मसेरा के वार उस पर कम असर करेंगे। उन वारों को वो बहुत हद तक खुद को बचा सकेगा। भाग, कहाँ तक जाएगा भागकर? देवराज चौहान कई कदम जंगल में प्रवेश करके पेड़ के मोटे टने की ओट में जा छिपा। भागने की वजह से उखड़ी सांस को वह संयंत्र करते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पीछे देखने की चेष्टा न की। वो जानता था कि मसेरा इसी तरफ आ रहा होगा। उसकी टांगों के बीच उसने सफल वार किया था। ऐसा वार उस पर देवराज चौहान फिर करना चाहता था। साथ ही देवराज चौहान ने पिंडली पर चिपका रखा चाकू निकालकर हाथ में ले लिया। मसेरा को खत्म करना शायद संभव नहीं था, परंतु मरने से पहले देवराज चौहान खुद को बचाने की हर संभव कोशिश कर लेना चाहता था। पीछे आहट मिली। मसेरा आ रहा था। अगले ही पल मध्यम से भागते कदमों की आहटें देवराज चौहान को सुनने को मिली। आवाज़ सामने की तरफ से आ रही थी। उसकी निगाह सामने ही टिकी रही। जगमोहन और मनसुख दिखे उसे, जो दौड़ते हुए इधर ही आ रहे थे। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। अब इन्हें रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो पास आ चुके हैं, जबकि देवराज चौहान पास में उनकी मौजूदगी नहीं चाहता था। मसेरा से उन्हें भी खतरा हो सकता था। देवराज चौहान को पेड़ की ओट में छिपे पाकर वो 15 कदम पहले ही ठिठक गए। उनके चेहरों पर अजीब सी हैरानी आ ठहरी थी। उनकी नज़र देवराज चौहान पर ना होकर पीछे की तरफ थी। देवराज चौहान स्पष्ट समझ रहा था कि वो दोनों मसेरा को देख रहे हैं। मसेरा के हंसने के साथ उसकी आवाज़ भी वहाँ गूंजी। तुम लोग भी आ गए? बहुत समझदारी दिखाई जो घोड़ों की सवारी नहीं की, बच गए। आवाज़ से देवराज चौहान ने अनुमान लगाया कि मसेरा 10-15 कदम ही पीछे है। ये कौन है? मनसुख जगमोहन से क्या उठा। तू नहीं पहचानता? जगमोहन की निगाह मसेरा पर टिकी थी। देवराज चौहान के इस तरह छिपे होने की वजह से उसे समझते देर न लगी कि दोनों में अनबन या झगड़ा चल रहा है। मैं कैसे पहचानूंगा? मैंने इसे कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मनसुख विचार भरे स्वर में बोला। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या? यह आदमी देवराज चौहान को ढूंढ रहा है और देवराज चौहान छिपा हुआ है। मनसुख बोला। ठीक कहा। एकाएक जगमोहन ने ऊंचे स्वर में पूछा। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? कैसे समझा पाऊंगा तुम्हें ये बात? फिर भी आसानी के तौर पर जान लो कि घोड़ा हूँ। घोड़ा? चौंका जगमोहन। ये तो ठीक ठाक आदमी और खुद को घोड़ा। चुप कर, मुझे भारी गड़बड़ लग रही है। जगमोहन दबे स्वर में बोला। तुम दोनों घोड़ों पर क्यों नहीं आए? वो वहाँ बंधे पड़े, मसेरा ने पुनः कहा। जगमोहन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। बहुत कुछ उसे समझ आ रहा था। तो तुम वही घोड़े हो जिस पर मेरा साथी सवार हुआ था? जगमोहन अजीब से सर में क्या उठा। बहुत जल्दी असल बात समझ गए? मसेरा हंस पड़ा। तुम घोड़े से आदमी कैसे बन गए? मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मुझ में बहुत शक्तियाँ हैं। तुम दोनों ने घोड़ों की सवारी नहीं की इसलिए बच गए, परंतु तुम्हारा साथी मरने जा रहा है। वो यहीं कहीं मुझसे डर कर छिपा। खबरदार जो उसकी जान लेने की कोशिश की। जगमोहन दांत पीसकर गुर्राया। मसेरा हंस पड़ा। उसकी जान तो मैं अभी ले लूँगा। तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो।
जगमोहन के होंठों से गुर्राहट निकली। वो आगे बढ़ा। अब छिपे रहना खतरनाक था। देवराज चौहान चाकू थामे पेड़ के तने से बाहर निकलते हुए बोला, तुम इस मामले में ज़रा भी दखल नहीं दोगे? ओह, तो यहाँ छिपा था ये तुम्हारी जान लेने के फेर में, और तुम किसी भी कीमत पर हम दोनों के बीच नहीं आओगे, बेशक ये मेरी जान ही क्यों ना ले ले। देवराज चौहान का सर बेहद सख्त था। ये बेपनाह ताकतों का मालिक है, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, और ये भी उस पर हाथ उठाता है, उसकी जान लेता है जिसने इसका बुरा करना चाहो। जगमोहन ने होठ बीच का मसेरा को देखने लगा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ ना समझता मनसुख तिलमिलाकर बोला, फिर तो ये तुम्हें मार देगा। जगमोहन ने कहा, कह नहीं सकता। कैसे साथी हो तुम इसके? मसेरा हंसता हुआ कह उठा, यह मरने जा रहा है, अभी तुम इसकी मौत अपनी आंखों से देखोगे और इसे बचाने के लिए आगे नहीं आना चाहते? आओ मुझे मारो। जगमोहन होठ बीचे वहीं खड़ा मसेरा को देखता रहा। यही वो वक्त था जब नगीना रूपी गुड्डी वहाँ पहुंची। उसे आया पाकर मसेरा की आंखें सिकुड़ गई। वो नगीना को घूरने लगा। नगीना की आंखें कांच की भांति चमक रही थीं। वो मसेरा को देख रही थी। आ गई तू? मसेरा कठोर स्वर में कह उठा, जाने तू कौन है जो पीताम्बरी की बातों में दखल दे रही है? ये ठीक नहीं है, जा वापस चली जा जहाँ से तू आई है। क्यों झगड़ा बढ़ाती है? जगमोहन ने उलझन भरी निगाहों से नगीना को देखा। नगीना शांत नजरों से मसेरा को ही देख रही थी। जान ले रहा हूँ इसकी, मसेरा ने पुनः कहा। बचाएगी तू? बचा सकती है तू इसे? नगीना चुप। मसेरा ने गुर्रा कर देवराज चौहान को देखा। चाकू थामे देवराज चौहान सतर्क हो गया। तो तू इस नन्हे से चाकू से मेरी जान लेगा? ले, मार दे मुझे। मसेरा खतरनाक स्वर में कह उठा, करीब आ, मार। कसम से जब तक तू मुझ पर 10 वार नहीं कर लेगा तब तक मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। देवराज चौहान चाकू थामे खड़ा उसे देखे जा रहा था। यही वो क्षण थे जब मसेरा ने अपना हाथ आगे किया। पलक झपकते ही हाथ लंबा होते हुए देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। जगमोहन और मनसुख की आंखें फैल गईं। देवराज चौहान दौड़ा और एक तरफ छलांग लगा दी। मसेरा की बाँह जो देवराज चौहान को लपेटने की चेष्टा कर रही थी, देवराज चौहान के वहाँ से हटते ही बाँह पेड़ के तने से लिपट गई। अगले ही पल बाँह तने से हटी और छोटी होती चली गई। साथ ही मसेरा का सर गूंजा, देवा, तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी जा चुकी है, अब तू बच नहीं सकता। फिर भी तेरे से खेल खेल के मज़ा तो आ ही रहा है मुझे। देखता हूँ तू कब तक मेरा मन बहलाता है। देवराज चौहान नहीं बचेगा, मनसुख सूखे स्वर में बोला। मार देगा ये देवराज चौहान को। देखा नहीं कितना बड़ा जादूगर है, अपनी भाव को कितना लंबा कर लिया था। जगमोहन भी इस वक्त ढेर सारा खतरा महसूस कर रहा था। देवर जी, नगीना के होठों से ये शब्द निकले। जगमोहन ने नगीना को देखा। अगर इसकी बाईं आंख फोड़ दी जाए तो इसकी मृत्यु हो सकती है, नहीं तो ये इन्हें खत्म कर देगा। वो गुड्डी ही थी, परंतु जगमोहन के लिए वो नगीना थी। वो भला कैसे जानता कि नगीना में बेहद रहस्यमय शक्ति गुड्डी प्रवेश किए बैठी है? तुम्हें कैसे पता भाभी? जगमोहन के होठों से निकला। पता है मुझे, मैं इसकी बाईं आंख फोड़ दूंगा। जगमोहन दांत बींचकर कह उठा, तुमने ये काम करने की कोशिश की और सफल नहीं हो सके तो ये तुम्हें भी मार देगा। मैं सफल रहूँगा। ये बात देवराज चौहान से करनी चाहिए। नहीं, इससे वो भी सतर्क हो जाएगा कि हम उसकी मृत्यु का राज जानते हैं, तब उसकी आंख फोड़ देने में सफलता नहीं मिल सकेगी। गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। याद रहे देवर जी, अगर तुम इसकी बाईं आंख फोड़ने में सफल नहीं हो सके तो ये तुम्हें भी मार देगा। इस बात को मैं भूलूंगा नहीं। जगमोहन की खूनी नज़र मसेरा पर थी। वो देवराज चौहान को कह रहा है कि 10 बार बेशक चाकू से उस पर कर ले, मनसुख बोला। ऐसे में देवराज चौहान एक बार उसकी बाईं आंख पर करके उसका काम तमाम कर सकता है, लेकिन देवराज चौहान को ये नहीं मालूम कि उसकी जान बाईं आंख में। जगमोहन दबे सर में क्या उठा, मेरे पास चाकू होता तो यह काम करने में मुझे आसानी होती। मेरे पास है, मनसुख ने कहा और जेब से चाकू निकालकर जगमोहन को थमाया। जगमोहन ने चाकू थामकर बोला, वो खोला। वो 4.5 इंची लंबे फल वाला चाकू था, काम दे सकता था। दूर छिपा ये सब देखता देवराज चौहान ऊंची आवाज़ में चीख कर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, कहा कुछ नहीं। बोलो, ये क्या करने जा रहे हो तुम? इसे मैं मारूंगा, पागल ना बनो। देवराज चौहान गला फाड़कर चीख उठा, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। मसेरा ठहाका लगा उठा, मैं ख़त्म करूंगा इसे। कहने के साथ ही जगमोहन ने कदम आगे बढ़ाया। नहीं, देवराज चौहान चीखा, रुक जाओ। ठहाका लगाता मसेरा क्या उठा, देवा, तू तो डरपोक है, तेरे से ज़्यादा बहादुर तो जग्गू है। देख तो कैसे सीना तान कर मेरी तरफ बड़ा चला आ रहा है। खूब, इसका पास आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहादुरों की मैं कद्र करता हूँ। रुक जाओ जगमोहन। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा परंतु रुका नहीं। गुड्डी आंखों में परेशानी समेटे शांत सी खड़ी थी। मनसुख ने गुड्डी को देखा और क्या उठा, अगर उसने जगमोहन को मार दिया तो? गुड्डी खामोश रही, अलबत्ता होठ बिछ गए। जगमोहन चाकू थामे मसेरा की तरफ बढ़ता जा रहा था। पागलपन मत कर, देवराज चौहान की चीखने की आवाज़ आई, लेकिन जगमोहन ने वहाँ कहाँ रुकना था। एकाएक देवराज चौहान अपनी जगह से निकला और तीर की भांति मसेरा की तरफ दौड़ा। हाथ में चाकू थाम रखा था, चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। यह क्या किया देवराज चौहान ने? मनसुख बोला। ठीक किया।
गुड्डी ने शांत स्वर में कहा। मसेरा का ध्यान अब दोनों की तरफ बढ़ जाएगा। ये दोनों मर गए तो हम क्या करेंगे? मनसुख परेशान से कह उठा। फिर तुम इससे लड़ोगे, इसे खत्म करने की कोशिश? मैं? मनसुख हचकचाया। मैं इससे कैसे लड़ सकूंगा? नहीं लड़ोगे तो ये तुम्हें मार देगा, कहते हुए गुड्डी की निगाह उनकी तरफ थी। बेहतर है कि लड़ते हुए मरो। देवराज चौहान को अपनी तरफ आते पाकर मसेरा हंसा। आजा, कहते हुए उसने बाह आगे की जो लंबी होती हुई देवराज चौहान की कमर से लिपट गई। अगले ही पल देवराज चौहान बाह में लिपटा मसेरा के पास था। आ ही गया मेरे फंदे में। तेरी दुश्मनी मेरे से है, जगमोहन को कुछ मत कह, वो नादान है। देवराज चौहान तड़प कर बोला। नादान? वो तो तेरे से ज़्यादा समझदार है, हिम्मती है। देख तो मेरे को मारने आ रहा है। इसके हाथ में पकड़े चाकू जितने लंबे कांटे हुए मेरे शरीर में चुभ जाएं तो मुझे तकलीफ नहीं होती। ऐसे चाकू से मेरी जान लेने आ रहा है। ये तो तेरे को बताया था कि जब तक कोई मुझ पर वार ना करे तब तक मैं उसे नहीं मारता। मारूंगा तो मेरी शक्तियाँ छीड़ होने लगेंगी। मेरे सामने चाकू लेकर आ जाना, ये भी वार का ही एक रूप है। देवराज चौहान जगमोहन को देखकर चीखा। जगमोहन, तुम चले जाओ। नहीं, जगमोहन मौत भरे स्वर में कह उठा। ये तुम्हारी जान लेना चाहता, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ़, चला जा। एक शर्त पर। क्या? ये तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाए, जगमोहन ने दांत बींचकर कहा। मसेरा की बाह में फंसा देवराज चौहान और भी परेशान हो उठा। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, पास आ चुका था जगमोहन। मसेरा हंसकर बोला। तू सच में देवा से बहादुर है जग्गू। ये बेवकूफ़ है, तभी तो मेरी बाह में लिपटा फंसा पड़ा है। देवराज चौहान ने आज़ाद होने की चेष्टा की, परंतु आज़ाद नहीं हो सका। उसे अपने से ज़्यादा चिंता थी जगमोहन की। वो बिना वजह अपनी जान गंवाने जा रहा था। बोल मसेरा, जगमोहन ने शब्दों को चबाकर कहा। तो देवराज चौहान को 10 वार करने का मौका दे रहा था। मुझे कितने वार करने का मौका देगा? 10 या 20 वार? तू कितने वार करना चाहता है? मैं तुझ पर 5 वार करना चाहता हूँ, बोला था जगमोहन। ये बात है तो 5 वार तू मुझ पर कर ले, तब तक मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। चला जा जगमोहन, इस पर वार मत कर, देवराज चौहान चीखा। तेरे वार करने की देर है, तेरी जान ले लेगा। जगमोहन ने बाह में फंसे देवराज चौहान को देखा, फिर मसेरा पर नजरें टिका दी। मसेरा व्यंग भरी नज़रों से जगमोहन को देख रहा था। जगमोहन ने एक कदम और आगे बढ़ाया और रुक गया। देवराज चौहान को छोड़ दे, तब हमारी लड़ाई खत्म हो सकती है। मैं लड़ाई नहीं खत्म करना चाहता, तू वार कर, मसेरा मुस्कुराते हुए बोला। इसी पल जगमोहन का चाकू वाला हाथ उठा और उसके पेट में चाकू धंस गया। मसेरा ठहाका लगाकर हंस पड़ा। जगमोहन ने चाकू वाला हाथ बाहर निकाला। चाकू का फल खून से सना पड़ा था। देवराज चौहान ने दांत बींच लिए। वो जगमोहन को रोककर इसी बात की चेष्टा कर रहा था कि वार ना करे उस पर, परंतु जगमोहन ने कर दिया था वार। वो जानता था कि मसेरा अब जगमोहन की जान ले लेगा। जगमोहन पागल तो नहीं हो गया? तुमने बताया कि... चुप रहो, देखते रहो, गुड्डी सख्त स्वर में बोली। जगमोहन अपने शब्दों से मसेरा को निश्चिंत कर रहा है ताकि वो सावधान ना हो सके। उसे इस बात का विश्वास रहे कि जगमोहन उसकी जान नहीं ले पाएगा। उसी पल देखते ही देखते जगमोहन ने तीसरा वार मसेरा के पेट में किया। मसेरा हंसता हुआ क्या उठा। 3 हो गए, बाकी बचे 2। जगमोहन को चाकू वाला हाथ खून से सना पड़ा था। चाकू भी खून में डूबा हुआ था। मसेरा के पेट पर खून ही खून नजर आ रहा था। मसेरा के चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि उसे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं हो रहा। देवराज चौहान बहुत ज़्यादा परेशान और व्याकुल नजर आने लगा था। जगमोहन मसेरा के और करीब आया और बोला, बता दे, कहाँ मारूं कि तू मरेगा? हा 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 हा। मसेरा हंसते हुए कह उठा। मेरी मौत कैसे होगी ये नहीं बताऊंगा मैं तो, लेकिन मैं समझ गया। हंसते हंसते मसेरा रुका। क्या समझा? वो जगमोहन को देखने लगा। तेरे कंधे पर वार करूं तो तू मरेगा, ये बात है तो कर। जगमोहन ने अगला बार उसके कंधे पर किया। चाकू कंधे में पूरा धंस गया। मसेरा हंसता रहा। जगमोहन ने चाकू बाहर खींचा। 4 वार हो गए, अब बचा आखिरी वार, मसेरा हंसता हुआ कह रहा था। जल्दी कर 5वां वार। 5 वारों तक तेरे को छूट दी थी मैंने, उसके बाद मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, कहते हुए उसने बाह में लिपटे देवराज चौहान को देखा। यही बेहतरीन मौका लगा देवराज चौहान को। मसेरा का ध्यान उसकी तरफ से हट चुका था और बाईं आंख सामने ही थी। जगमोहन ने ज़रा भी जल्दी ना की, आंख को देखा, दिमाग में निशाना बांधा, खून से रंगे चाकू को संभाल कर पकड़ा और अगले ही पल बाईं आंख पर वार कर दिया। चाकू का पूरा फल मसेरा की बाईं आंख में धंसता चला गया। उसी पल मसेरा के होंठों से चीख निकली, जैसे जंगल में घायल हाथी गुस्से से चिंगाड़ उठाओ। सब कुछ थर्राता सा लगा 2 पलों के लिए। जगमोहन फौरन पीछे हटता चला गया। चाकू मसेरा की आंख में धंसा ही छोड़ दिया था। मसेरा की तड़प देखने लायक थी। भाव में लिपटे देवराज चौहान को पागलों की तरह उसने एक तरफ उछाल दिया। देवराज चौहान का शरीर पेड़ों से टकराता कुछ दूर जा गिरा। नगीना और मनसुख देवराज चौहान की तरफ दौड़े। जगमोहन मसेरा को देखे जा रहा था। तड़प भरे अंदाज में उसने चाकू को आंख से निकाला और एक हाथ से अपनी आंख दबाने लगा। आंख से बहता खून उसके चेहरे को भयानक बना रहा था। वो चीखे जा रहा था, तड़पे जा रहा था। इसी बीच उसने जगमोहन को देखा तो गुस्से में पांव पटककर उसकी तरफ बढ़ा।
जगमोहन फौरन कई कदम पीछे भाग गया। तभी मसेरा लड़खड़ाया और नीचे जा गिरा। उसके तड़पन का ढंग ही बता रहा था कि उसे कितनी पीड़ा हो रही है। बदजात! मसेरा नीचे गिर पड़ा। गहरी गहरी सांसें लेता क्या उठा। तेरे को कैसे पता चला कि मेरी जान बाईं आंख में है? जगमोहन उसे देखता रहा। उस युवती ने बताया होगा तेरे को। जगमोहन उसे देखता रहा। उसमें कोई शक्ति है। उसका चेहरा मुझे पहले ही इस बात का पता चल गया था। उसी ने बताया होगा। तो चुप क्यों है? अब जवाब दे दे मेरी बात का। अंतिम समय मेरा। हाँ, उसी ने बताया था, नगीना भाभी ने। आह! मसेरा ने गहरी सांस ली। तू कौन है? पीताम्बरी का सेवक हूँ। देवा को खत्म करने आया था कि वो पीताम्बरी नगरी में कदम न रख सके, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। वो शक्ति मेरा रहस्य जानती थी कि मेरी जान कहाँ छिपी है। उसने मेरा रहस्य तेरे सामने खोल दिया और तूने मेरी जान पर वार करके मुझे मार दिया। किस शक्ति की बात कर रहे हो तुम? तू नहीं जानता? नहीं। उस युवती के भीतर कोई पवित्र शक्ति आई हुई है जो पीताम्बरी के खिलाफ देवा की कदम कदम पर सहायता कर रही है। तेरे को माध्यम बनाकर वही बनी मेरी मौत का कारण, लेकिन मैं जीवित हो जाऊंगा। देवी पीताम्बरी का आशीर्वाद मुझे फिर जीवित कर देगा। ओह! उसके होंठों से चीख निकली और मसेरा का शरीर शांत पड़ता चला गया। जगमोहन की निगाह उस पर ही रही। खून से लथपथ चेहरा खतरनाक लग रहा था। दूसरी आंख खुली हुई थी। वो मर चुका था। जगमोहन अभी भी उसके पास जाने को हिचक रहा था। एकाएक जगमोहन की आंख सिकुड़ी। उसके देखते ही देखते मसेरा का शरीर छोटा होने लगा। चंद पलों में ही उसका शरीर छोटा होता गया। हुआ बिंदु के आकार में आ गया कि उसे देख पाना भी कठिन होने लगा। एकाएक वो बिंदु हवा में उड़ा और देखते ही देखते उसकी निगाहों से लुप्त होता चला गया। हैरान सा खड़ा रह गया जगमोहन। उसने नीचे देखा, वहाँ से खून में डूबा चाकू पड़ा था। आश्चर्य में फंसा जगमोहन गहरी सांसें लेने लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गुड्डी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।